हाँ, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू PS6 दंगल। और फ्राइडे है जी। पिछले फ्राइडे जब हम बैठे थे तब भी ऑल टाइम हाई पे इंडेक्स बंद हुआ था। आज हम जब बैठे हैं फ्राइडे तब भी ऑल टाइम इंडेक्स हाई पे बंद हुआ है। और 1,60,000 का जो एक बहुत बड़ा नंबर है वो भी अबूर कर लिया इंडेक्स ने। और काफ़ी तेज़ मार्केट चल रही है। पूरा हफ्ता जिस तरीके से मार्केट चली है उसके अंदर ख़ास तौर पे शुरू के जो दिन है उसके अंदर सेकंड टियर थर्ड टियर जिसके अंदर आप कह लीजिए कि पाकिस्तान रिफाइनरी हो गया, फौजी फूड हो गया, सिनर्जी है, के इलेक्ट्रिक है, आज TPLP है, इत्तेफाक आयरन है। फिर इसके अलावा ऑटो सेक्टर में GEL वगैरह भी थोड़ा चले और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने संभाला था। और आखिरी दिन यानी आज के दिन जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जो फर्स्ट ईयर की कैटेगरी है वो तमाम के तमाम, जिसमें एंग्रो एच है, हब पावर, माड़ी पेट्रोलियम, इसके अलावा बैंक्स के अंदर UBL बैंक, HPL बैंक, छोटे में बैंक ऑफ पंजाब, ये काफ़ी तेज चले। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो पूरी की पूरी मार्केट चली है इस हफ्ते, जो कि बहुत ज़्यादा खुशाइन बात है कि इतने बड़े लेवल के ऊपर जहां मार्केट हायर हाइज और हायर लोज बना रही है, स्ट्रक्चर पूरा सीधा है डेली चार्ट पे, वहां पे तमाम के तमाम स्टॉक चल रहे हैं। ये इसे कहते हैं पूरी की पूरी मार्केट चलना। जहां पर अब मुझे लगता है कि शायद किसी की भी आवाज़ ये नहीं आएगी कि यार मार्केट तो बढ़ गई, मेरा स्टॉक पीछे रह गया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सभी को इस दफ़ा हमने चलता हुआ देखा है। हाँ, कुछ इक्का दुक्का स्टॉक्स हैं, लेकिन जिस तरीके से स्टॉक्स की बारी आते हुए हम देख रहे हैं, तो उम्मीद यही है कि तमाम के तमाम स्टॉक्स में कहीं ना कहीं लोगों की बारी आएगी और जो पैसा रुका हुआ भी है वो निकलेगा जरूर। लास्ट वीकेंड हमने PS6 दंगल खत्म किया था रोल ओवर पे। डॉक्टर साहब से स्ट्रेटजी पूछी थी, डॉक्टर साहब ने कहा था कि अगला हफ्ता रोल ओवर है, उस हिसाब से काम करना है। और रोल ओवर का वीक आज बंद हो गया है, तो रोल ओवर की क्या साइंस है वही समझते हैं। सर, क्या हाल है आपके? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जो अस्सलाम। मैंने कहा था सेशन चौपी रहेंगे तो चौपी तो रहे। चौपी तो बहुत रहा है, बहुत चौपी रहा है। हाँ, ये मैंने आपको काट बताया पीट था कि बहुत थी। मैंने कहा कि मसला, हाँ मसला कोई नहीं है, लेकिन सेशंस चौपी रहेंगे। जी वो जी। तो ऑब्वियसली 90 बिलियन से ऊपर यार था बदला। तो काफी हम्म। बड़ी रकम है। तो वो तो, और फिर इतना बड़ा स्टॉक बिकने पे आता है, फिर दोबारा से फिर खरीदा जाता है, तो जी मसला जी तो जी। पड़ता है। तो रोल ओवर में क्या होता है? रोल ओवर को इतना ज्यादा क्यों जो है वो गाया जाता है, असरअंदाज होता है लोगों के जहनों पे? क्या चीज, क्या है रोल ओवर? साइकोलॉजिकल है, क्योंकि उससे हमारा तो ताल्लुक कोई नहीं, वो तो फ्यूचर से ताल्लुक है ना। देखें, रेडी मार्केट को उससे क्या फर्क। बिल्कुल सही है। ठीक है ना। हाँ जी। तो इसका इसका ये सब साइकोलॉजिकल असर है बस। ठीक है। मतलब हमें हमें ओके। हमारे लोग पैनिक कर रहे होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, आपको पता है, वो तो 10 पैसे इधर से उधर हो जाते हैं, उन बेचारों का दिल धड़कना शुरू हो जाता है। हम्म। और हालांकि उन्हें ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो बिक रहा है ये दोबारा खरीदा भी जाएगा, क्योंकि उसने तो वो उसको बिल्कुल आगे से अगले महीने में लेके जाना होता है। वो कौन सा कोई भाग रहा है मार्केट से। सही है। हाँ, तो वो ये एक चीज बेचता है, दूसरी हाथ में पकड़ा होता है। कॉन्ट्रैक्ट चेंज करना होता है सिर्फ। हाँ हाँ। तो ठीक वो है। उसमें यह है कि उसको कोई इशू नहीं होता। ये सिर्फ ये कहने की बातें हैं। रोल ओवर में आज तक मैंने तो नहीं कभी देखा कि अनलेस आपकी खबर बुरी आ जाए और वो ब्रोकर उठा उठा के माल बेचना शुरू कर दे, आपका हम्म। मार्जिन कॉल हो जाए सारे, सही है। कोई खबर बहुत बुरी आ जाए, तो वो फिर ठीक है। फिर प्रेशर पड़ता है, फिर यानी कि फिर तो क्रैश हो जाती है ना मार्केट। हम्म। मतलब ये है कि जो अदरवाइज ये नॉर्मल हाँ, नॉर्मल हालात में तो कोई। जो रेडी बोर्ड पे रेगुलर अपने पैसे से काम कर रहा है उसके लिए रोल ओवर को खास चीज नहीं है, उसको असरअंदाज नहीं करना चाहिए, ध्यान भी नहीं देना चाहिए। खबर बुरी प्रॉब्लम होती है। खबर बुरी प्रॉब्लम होती है। उसी बैड दिन बैड अगर कोई न्यूज। खबर आ जाए या कोई सेंटिमेंट नेगेटिव हाँ हो तो। हाँ 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 हाँ। कभी भी आ जाए, वो काली खबर आ जाए हाँ कि सही बात है। दिवालिया हो गया, IMF ने मना कर दिया, तो फिर सही। सही है। ऐसी क्या बात है। हाँ, तो फिर हम नीचे बैठे होंगे। हाँ हाँ, वो बैठो। तो मैंने ब- आपको बताया ना कि देखिए, मार्केट का जो है ना, 4 फेजेस हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने आपको बताया कि एक वो वाला दौर था, इमरान खान वाला, रोज डिफॉल्ट, डेस्पोडेंसी जिसे कहते हैं ना। हम्म। ना उम्मीदी की एक लहर होती है पूरी कौम में, कि जी मारे गए, लुटे गए, जी। पाकिस्तान गया, सो गया। 3 महीने की बात है, 5 महीने की बात है, इसी तरह यही काम था ना, जब ये हाँ जी। 30 से 40 हजार के जी दरमियान जी, दिन इंडेक्स है। गिन रहे थे, सब दिन गिन रहे थे। रोज ही दिन गिनते थे कि आज का दिन गुजर गया, पता नहीं कल ही हाँ डिफॉल्ट हो जाएंगे। हाँ जी जी, और ऐसे ही है। एक से एक बढ़ के जो इकोनॉमिस्ट कहता था, बस गए। हम्म। फिर उसके बाद वो जिस दिन IMF का एग्रीमेंट होता है, उसको उस वहां से एक पीरियड ऑफ ये सदियों से यही काम चलता आ रहा है। ये इस पे बाकायदा बुक्स लिखी हुई हैं। जितने जो हमारे जो असातिज़ा हैं मार्केट के, वो जी। अंग्रेजी में बेताशा बुक्स हैं। उसमें फिर आ जाता है कि फिर पीरियड ऑफ होप आ जाता है, उम्मीद। सही है। जब IMF का मुआहदा हुआ तो एक उम्मीद पैदा होगी। ठीक ठीक है। है।
फिर उसके बाद एक वो जो उसमें वो, लेकिन वो वाला जो उम्मीद का पीरियड है ना, उसके अंदर एक वो भी आ जाता है कि हमें ये थोड़ी देर बाद फारिग हो जाना, हम्म। क्योंकि उसमें हम पीछे से इसी काम पे चलते आ रहे थे कि वो 10-15 दिन 20 दिन की रैली आती थी, उसके बाद फारिग, ठीक है ना, एकदम 40-45 हजार पे मार्केट जाती थी, फिर वापस आ जाती थी 30 हजार जी पे। जी जी जी। तो वो अब तो उसमें हमें वही आदत पड़ी हुई थी, तो हम कहते थे यार बस होने गई, ये 15 दिन बाद चली जाएगी, महीने बाद 3-4 महीने गुजरे ना, तो फिर ये यकीन आना शुरू हुआ कि हाँ भी शायद मार्केट अब हिल पड़ी है, सही है। ठीक है ना। तो वो हम्म। वो जो यहाँ पे वो यकीन आया है ना, तो वो जी। उसको कहते हैं एनुअल यकीन, यानी कि अब आपने पीरियड ऑफ जो है ना बिलीफ बिलीफ। शुरू हो गया जी कि जी जी। आप पक्के हो गए हैं कि यार हाँ मार्केट चल रही है और एक बुल रन के अंदर आ गई है। सही है। अब हम इस पीरियड से गुजर रहे हैं। अभी इस वक्त मैंने इस अब पीरियड से गुजर रहे हैं। जी जी। अच्छा। अच्छा, मैंने जो है ना अपनी फार्मेसी के अंदर एक सर्वे करवा रहा हूँ आजकल। मैं कहा जी। यार इस तरह है कि ये, मैं आपको बल्कि बताऊं एक और बात। हाँ जी जी। मैं अपने, ये मेरी फार्मेसी में रेनोवेशन चल रही है, तो मैं एक फार्मेसी में गया जो देखने कि भाई वो उसने उसने कैसे अपना शेल्फ वगैरह बनाई हुई है, काउंटर कैसा है, ये है वो है, ठीक है ना। तो वो मैं गया तो वहां पे एक लड़का मुझे मिला, तो उसने उसे तो यकीन ही नहीं आया कि मैं कौन हूं। ठीक है। तो वो मुझे दिखाता है, कहते हैं देखिए हम आपका दंगल देख रहे हैं। सही फिर है। हमने 3-4 लड़के हमने मिलके पैसे जमा करके तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप की भी मेंबरशिप ली हुई है। हम्म। मैंने वापस आके जो है ना, मैंने इनको सर्वे पे लगाया है लोगों को। मैं कहा यार इस तरह है कि आपने मुझे उस वक्त बताना है जब ये जो है ना सामने फल वाला, या ये जब ये स्टॉक का पूछना शुरू करेंगे ना कि मार्केट कैसी चल रही है, सही है। तो आपने मुझे बताना है। ठीक है। जिस दिन मुझे आप बताएंगे, मैं उस दिन मार्केट से ऑल आउट हो जाऊँ। उससे क्या मतलब, पता क्या चलेगा आपको? पीरियड ऑफ यूफोरिया, रक्षे वाला, फल हम्म। वाला, रेडी वाला, ठीक है। अगर स्टॉक के अंदर कूद गए सुन सुना के कि यहाँ पे पैसे बनते हैं, हम्म। तो वो टाइम होगा बाहर निकले। पीरियड उसमें ऑफ मैं बिल्कुल यूफोरिया आज नहीं चल रहा, पीरियड ऑफ यूफोरिया। अभी नहीं। क्योंकि देखें डॉक्टर साहब, जो आप फल वाले की बात कर रहे हैं या रिक्शे वाले की बात कर रहे हैं, आपका कराची में अगर, चल रहा है? नहीं नहीं, मैं कहता हूँ कि वो जो दौर था, वो दौर था, मैं समझता हूँ शायद 2018 या 20 से पहले का, कि जहाँ पर हम बात करते थे रेडी वाला भी बात कर रहा है, पान वाला भी बात कर रहा है, फल वाला भी बात कर रहा है। आज दौर है सोशल मीडिया का। अगर आप पूरे सोशल मीडिया पे देखेंगे, चाहे टिकटॉक हो या ट्विटर हो या लिंक्डइन हो, इवन थ्रेड्स भी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, हर नहीं तरह के नहीं लोग नहीं उसके बारे में बात कर रहे हैं। और नहीं नहीं तो नहीं नहीं आप नहीं, मैं उसको एग्री उससे नहीं नहीं बदल करता। देंगे। मैं नहीं 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 नहीं, ये अगर आप क्रिप्टो वाले के व्यूज देख लें और अपने व्यूज देख लें, मेरे हमारे व्यूज तो 10-15 हजार से ऊपर जाते ही नहीं है। नहीं, मार्केट में तो व्यूज ओवरऑल बटे हुए हैं ना सर इस वक्त। नहीं नहीं, बटे भी तो हैं, लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं ये क्रिप्टो और फॉरेक्स वालों के व्यूज, उनके तो कम से कम 10-10 15-15 लाख व्यूज हैं भाई। सर वो ग्लोबल मार्केट है। नहीं, ग्लोबल तो है लेकिन पाकिस्तान के व्यूज है ना। वो ग्लोबल मार्केट है, उसकी वजह से भी है, हमारी रीजनल मार्केट है, एक छोटी लेकिन मार्केट है। लेकिन आबादी आबादी तो पाकिस्तान है ना। जी। मैं पाकिस्तानी अवाम की बात कर रहा हूँ कि 8-8 10-10 लाख व्यूज हैं उसके पाकिस्तानी अवाम उसकी के। उसकी वजह हमारे यह है, उसकी वजह यह है कि क्रिप्टो की बात सिर्फ पाकिस्तानी नहीं करता, वो तमाम दुनिया में बात होती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात सिर्फ पाकिस्तानी करेगा और एक रीजन के अंदर बंदा करेगा ना, तो इस वजह से सर। मैं भी इसी की बात कर रहा हूँ कि जो आपको पता है कि 40-50 लाख बंदा क्रिप्टो और फॉरेक्स खेलता है पाकिस्तानी अवाम का। जी। तो जब उनके जो यूट्यूब के जो आते हैं ना पॉडकास्ट और व्यू जो तबसरे रोजाना के व्यूअरशिप। आज जी की जी मार्केट कैसी रही, जी 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 वो जी 5-5 लाख, मैंने आपको कई दफा उसके स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं कि आप इनके देखें, व्यूज देखें, हाँ जी जी बंदा पाकिस्तानी अवाम भी पाकिस्तानी और व्यूज 5 लाख। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है, देखे मैंने। तो अभी हमारे अब वो वाली सीन हमारा, जब हमारा इस तरह का शुरू होगा ना कि जी हमारे व्यूज जब 50 हजार 1 लाख 2 लाख होने शुरू हो जाएंगे, तो वो होगा मसला। हम्म। सही, वो ये यूफोरिया आप का मेरी टाइम होगा। बात, हाँ ये मेरी बात आज आप लिख लें, इसको नोट कर लें हम्म। कि ये मैंने आज ये बात कही है, और जब ये बात होगी हम्म। मार्केट से उस वक्त निकलना है। ये मैं आपको अभी बता यूफोर दूं। यूफोरिया क्या होता है, आसान जबान में समझाइए।
उसमें ये होता है कि फिर हर बंदा जो है ना वो जो जितने आपके जो बड़ी मछलियां ना माल चिपका के तो वो साइड पे हो जाएंगी और आपको ऊंचे रेट पे थमा देंगी, फिर आपको आगे माल बिके। देखे ना, होता मार्केट की गेम क्या है कि मतलब वो तो लगातार पंप एंड बिकता डंप और हो गया खरीदा। सर। हाँ, तो ऐसे ही होगा ना, उसमें नहीं नहीं, यही होता है। यूफोरिया, यूफोरिया क्या है? यूफोरिया में ही पंप एंड डंप हो रहा होता है ना, सारी यूफोरिया मार्केट में नहीं, पंप मैं एंड कह रहा डंप हूँ होती यूफोरिया क्या है, यूफोरिया में जो हो रहा होता है उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ यूफोरिया क्या चीज़ है, यूफोरिया क्या है। होता है? जब बंदा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि बस सही अब है। ये छक्का लगने लगा है, अब वो है, छक्का ही उसको लगना, यूफोरिया हाँ। कहते हैं। मतलब वो किसी की हाँ, बात तो नहीं सुनेगा, किसी की बात नहीं जब मानेगा। शाहिद अफरीदी अंदर जाता है तो वो हाँ। यूफोरिक ही होता है ना। हाँ, मतलब आप कहेंगे, डॉक्टर साहब कहेंगे कि भाई अगले हफ्ते एहतियात से काम करना, बोला एनु छड़ एनु की पता, ला मैं कर ले ओके आंगा। कहने की पता। हाँ हाँ हाँ, हाँ, सही, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा बंदा। तो ओवर वो कॉन्फिडेंट। यूफोरिया का टाइम होगा, और उस वक्त आप कह रहे हैं कि नंबर जब मार्केट के बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, लोगों की तादाद बहुत बढ़ जाएगी, उस वक्त होगा। अभी हम या वो स्टेट ऑफ आपकी बिलीफ में बात चल रहे सुनने से इनकारी हो जाएंगे, हैं। जी जी। आपकी बात नहीं सुनेंगे। आप कहेंगे ये एहतियात से, वो कहेंगे जाते हैं, तू चाहे हंसी ना कमाइए। आजकल हो रहा है सर, सितंबर के महीने में सबसे ज्यादा हमने ये नोटिस किया है कि लोगों को हम कह रहे हैं एहतियात से काम करो, लेकिन नहीं मान रहे हैं, ये नहीं मान रहे, बस बिल्कुल नहीं मान आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम आएगा कि हमें पता चल जाएगा। मैं आपको बताता रहूँ कि रहे। हमें काफी पहले पता चल जाएगा कि पीरियड ऑफ यूफोरिया शुरू हो रहा है, व्यूज बिल्कुल बढ़े सही है। ना बढ़े। बस वो हाँ बड़ी मछलियों के भाग निकलने का टाइम होगा। जी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। आप उस पे अच्छा। आप उस पे रखे ना, जो एक तो ओबीवी पे नजर रखे, ऑन हम्म। बैलेंस वॉल्यूम जो होता है, सही है। और दूसरा मनी फ्लो पे नजर रखे। ठीक है, जब ओवीवी ये और। दोनों चीजें ड्राई होना शुरू हो जाए हाँ जी। मनी फ्लो। तो आप ठीक है। समझे कि गड़बड़ हो रही है, क्योंकि रिटेलर के पास तो पैसा नहीं है। हम्म। मनी फ्लो जब भी ड्राई होगा मसला पड़ जाएगा। क्योंकि देखिए, मेरी बात सुने, एक बात सुने, मार्केट का चलने का क्या तरीका है? मैंने बेचना है, आपने खरीदना है, बेचना है, मैंने खरीदना है। तो यानी कि जी बायर्स भी मौजूद हैं, सेलर्स भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल। जब बायर्स मौजूद होना बंद हो जाएंगे तो रेट गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं बेचने की कोशिश करूंगा, बिकेगा नहीं तो नीचे आना शुरू हो जाएगा। जी ऐसा और ही। जब सेलर्स मौजूद होंगे, यानी कि जो हम्म, बायर्स मौजूद होंगे और सेलर्स नहीं होंगे, तो वो मार्केट कैप हो जाती है कि वो 10 लाख का ऑर्डर लगा के बैठा हुआ है तो अगला जीरो सेल। जी। ठीक है ना? तो उसमें जब जहां पे ये इम्बैलेंस आ जाएगा ना बायर्स और सेलर्स में, हम्म। वहां पे मार्केट का रुख चेंज हो जाएगा। अभी इस वक्त बायर्स मौजूद हैं सही है। और सेलर्स भी मौजूद हैं, यानी कि टर्न बाय टर्न चलते आ रहे हैं। इसी वजह से सेक्टर, कभी सेक्टर रोटेशन भी हो रही है। फिर किसी वक्त इंश्योरेंस वाले शुरू हो जाते हैं, किसी वक्त म्यूचुअल फंड वाले शुरू हो जाते हैं, किसी टाइम पे बैंक्स वाले शुरू हो जाते हैं। वाहिद चीज जो इस वक्त गड़बड़ हुई है वो सिर्फ फॉरेनर्स है, जो कि लगातार सेलिंग पे है। हम्म। लगातार 1 साल हो गया वो तो, उनकी सेलिंग खत्म ही नहीं होने में आती। वो पता नहीं कब निकलेंगे पाकिस्तान से। अच्छा, अभी बिल्कुल। उसका ये है कि उसमें ये है कि जब आप इनसे पूछते हैं ना, म्यूचुअल फंड वालों से और जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं, कि भाई आपके पास कोई फॉरेनर नहीं आता, कि भाई पाकिस्तान आफ्टर वर्ल्ड की इस वक्त बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है, ठीक है? जी जी तो असूलन तो ये होना चाहिए ना कि बजाय फॉरेनर्स निकलने के, यहाँ पे खरीदने वालों की लाइन लगी हो फॉरेनर्स की। जी। वर्ल्ड की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है, ये मजाक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो फिर ये है कि आपने जो एक आपकी जब करेंसी डिवैल्यू हुई, वहां पे उनका ट्रस्ट डेफिसिट आया फॉरेनर्स का। फिर सही है। आपका वो जो था, आपने जब ये जो था ना डिविडेंड की रिपेट्रिएशन, जब आपने प्रॉफिट्स उनको रिपेट्रिएट नहीं करने दिए 1 1.5 साल, जी जी। तो नंबर 2 पे वो प्रॉब्लम आ गया। ठीक है। ठीक है। नंबर 3 पे प्रॉब्लम वो आया, जो आपका वो जो था, वो क्या है, एमएससीआई, वो जो जी। इमर्जिंग मार्केट, तो फ्यूचर मार्केट क्या चीज होती है, वो जो भी है वो एक फुटसी की मार्केट से सेलिंग, मार्केट में। फुटसी की जो सेलिंग थी। नहीं नहीं, वो तो सेलिंग थी, लेकिन जिसमें आपने वो हाँ जी। इमर्जिंग और वो जो मार्केट्स इमर्जिंग होती और हैं, फ्रंटियर एक मार्केट, मार्केट जी से जी। दूसरी मार्केट फ्रंटियर में, और हाँ, इमर्जिंग, जी आपको जी। धक्का दिया। मुझे तो ये नाम नहीं याद होता, लेकिन एक मार्केट से आपको दूसरी मार्केट में धक्का दिया उन्होंने कि हाँ जी। चल थले जा। जी जी। तो उसमें उनका, वहां पे उनका जो है ना एतमाद मुतजलजल हो गया फॉरेनर्स का। तो उसके सही है। बाद से अब तक वो यानी कि उसमें उनको लॉस हो गया ना। आप खुद सोचें, मैंने आपको बताया था, आगे भी बताया था, कि जब 100 बिलियन कैप था, मार्केट कैपिटलाइजेशन थी, अब इसको 65 है। तो उस बंदे का तो, जिसने 100 रुपया लगाया हुआ था, तो 60 रुपए या 40 रुपए रह गए थे। हम्म।
करेंसी डिवैल्यू हो गई थी, जी। तो उसके तो डॉलर $100 लगा के तो $40 बाहर लेके गया था, तो उसका उसके लॉस का आप हुजम देखें, तो लेकिन उसका अब अभी अगर लेकिन कॉन्फिडेंस लेकिन क्या है। लेकिन अब उस वक्त जब एफएफसी ले रहा था तो उसको महंगा मिल रहा था, आज के डॉलर के हिसाब से वो एफएफसी लेगा तो, या कोई भी स्टॉक लेगा तो काफी सस्ता मिलेगा उसको, तो उस हिसाब से नहीं, भी नहीं आ जितना रहा। मर्जी सस्ता हो तो नहीं, नहीं तो जितना मर्जी सस्ता हो, उसको पहले लॉस हो गया ना यार। 100 के अच्छा। 40 रह गए हैं, तो आप कमाल बातें कह रहे हैं। तो अब तो पिछले कौन चार आएगा साल से मतलब? 4 साल से लगातार बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है, उसके बावजूद भी कॉन्फिडेंस बहाल नहीं हो रहा। नहीं नहीं, बहुत बड़ा धचका पड़ा था। आपने उनको प्रॉफिट रिपैट्रिएट नहीं करने दिए थे, मैंने आपको हाँ जी, बता तो रहा ये हूँ तो कि बड़ी ये बात है, ये बहुत तो। बड़ा, हाँ ये जी। ये बड़ी जाती वाली बात थी, बहुत किसी के बड़ी पैसे जाती रोक वाली लेना बात जी, थी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ 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 हाँ, उनके अपने ही पैसे थे। हाँ हाँ बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है, हाँ, तो गवर्नमेंट नहीं बहुत रोक सारी, सकती। आपने देखा नहीं कि सारी मल्टीनेशनल कंपनियां भाग गई हैं, कोई यहाँ पे कौन बचा है? जिस स्पीड से जा रही हैं और गई हैं, वो उसमें बड़ा पाकिस्तान को लॉस हुआ है उस हिसाब से। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। और अच्छा और आप। और पाकिस्तान जो है, मतलब हम तो लगातार लोगों को यही कही जा रहे हैं ना कि आप आके इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट करें। कोई आती है बताएं मुझे। अब शायद आना मैंने शुरू हो, आगे हम बताया था हम कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आएगी, अभी बिजनेस जी टू जी बिजनेस बड़ा मुश्किल है अभी आना। जी जी, अब आके बहुत मुश्किल शायद है हमारा। आना शुरू हो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, वो नहीं, सऊदीया से या नहीं अमेरिका आएगी, से। नहीं गवर्नमेंट टू आएगी। गवर्नमेंट। आपका टैक्स स्ट्रक्चर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आएगी, जी जी, मैं वही कह इंडिविजुअली रहा हूँ। बिजनेस टू बिजनेस नहीं आएगी, क्योंकि आपका टैक्स स्ट्रक्चर सिरे से ही खराब है। 50-60% टैक्स है आपका, तो वो बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि आपका अपना लोकल इन्वेस्टर भी अभी कोई इन्वेस्टमेंट भी करने को तैयार नहीं है इस टैक्स रेट। हम्म। मैं आपको बहुत साफ साफ बात, ठीक है। बिल्कुल तैयार नहीं है। इस टैक्स रेट पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, ये गवर्नमेंट को पता होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस हफ्ते अब जो मार्केट जो बढ़ गई है 1,62,250 पे, आज इंडेक्स हमारा बंद हुआ 3,000 पॉइंट प्लस पे। तीन चीजें थी इस हफ्ते, एक तो सऊदीया के साथ जो डिफेंस डील हुई है, उसके बाद अब हम ट्रेडिंग की तरफ, उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। फिर अमेरिका जो ट्रम्प के साथ मुलाकात हुई है हाइब्रिड निज़ाम की। उसके अलावा सर्कुलर डेट की साइनिंग सेरेमनी हो गई सर इस दफ़ा भी। नवाज शरीफ पहले 2014 में ख़त्म करके गया था, अब शहबाज शरीफ ने इसका जो है वो जिम्मा अपने कंधों पे लिया है। तो तीनों खबरें मिलके मिक्सचर बनी है, उसकी वजह से मार्केट बड़ी है, या मार्केट टेक्निकली जो है वो बेहतर नजर आ रही थी? क्या पोजीशन इस जो बढ़ना है उसकी क्या मेन वजह क्या नजर आ रही है आपको मार्केट के? अच्छी जो न्यूज़ है, ये सारी यही मेन वजह है। और कल कल मीटिंग अच्छी थी। हम्म। आ, आपका जो उनकी जो प्रोटोकॉल लेवल था वो 1 अप था, यानी कि वो वहाँ पे जितने मैंने माइकल क्रूगरमैन को भी सुन रहा था और लोगों को भी सुना, तो जिसमें उसने बताया कि जो एयरपोर्ट से उतरने से लेके रिसीव करने का और फिर व्हाइट हाउस तक पहुंचने का जो एक लेवल था ना, जो आमतौर पे वहाँ पे जो यूरोपियन ममालिक के भी जो सरबराहान होते हैं, उनसे 1 अप था वो लेवल। ठीक है ना, आम ओके। यानी कि हम थर्ड वर्ल्ड टाइप कंट्री हैं, उसके जी बावजूद जो जी है उन्होंने इनको अच्छी इज्जत दी है। तो जी उसकी वजह से था। फिर उसके बाद 1.5 घंटे की मीटिंग थी, वो भी जी था। जी। और दो मीटिंगें हुई, एक वो जीसीसी के जो हेड्स के साथ हम्म। मीटिंग थी, उसमें भी थे। ठीक है, जी फिर उसके जी बाद और फिर ये भी बहुत अनयूजुअल इवेंट था कि प्राइम मिनिस्टर के साथ फील्ड मार्शल भी साथ। ये कभी पहले ऐसे किसी और मुल्क का नहीं मैंने कभी कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। पूछा है मैंने लोगों से, जो हम्म। वहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं। वो कहते हैं नहीं, हमारे पास कोई मिसाल नहीं है पहले इस तरह। तो ये एक है, ये मतलब है कि ऑब्वियसली वो उनको पाकिस्तान फोर फ्रंट पे खेल रहा है डिप्लोमेटिकली। ठीक है, ठीक है। और फॉरेन अफेयर्स में, तो उसकी वजह से ये मार्केट को किक स्टार्ट मिला आज। और जी मतलब है कि सऊदीया वाला भी, क्योंकि मतलब है कि शुरू में ये था ना कि जब आपने कहा कि मुआहदा हो गया, तो लोग समझे कि पता नहीं ये इसराइल को फैंटी लगाने के लिए मुआहदा हो रहा है। सही है। तो उनको अंदाजा नहीं था कि भाई ये यूएस की आशीर्वाद से मुआहदा हो रहा है। तो जी यूएस ये थोड़ी कहेगा कि इसराइल को फैंटी लगाओ। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो वो ये सारा कुछ यानी कि एक बड़े जिसे कहते हैं ना बड़े जोग्राफिकल चेंज की तरफ जा रहा है कि वो जो गजा को ये अपने कब्जे में ले लेंगे सारे, जी जो यूएस और इसराइल जो है, और वहां से हमास को ये तकरीबन निकालेंगे। और जो पैलेस्टीनियंस हैं उनको इधर उधर सेटल करेंगे, उसमें कोई अफ्रीका भी है, ये भी सारा कुछ करके। और फर्ज करें कि 20 लाख भी अगर फलस्तीनी हैं उधर, तो वापस जो आएंगे 25-30-40 हज़ार लेके आएंगे, और वो सारा रिवेरा बन जाएगा
जो गजा का है, और उसमें वहां पे सारे पब्स और क्लब्स और खूबसूरत बीच है वो बहुत, और मतलब है कि और सैंडी वाइट सैंड है और ब्लू वाटर्स है, तो बहुत बिल्कुल ही ठीक है। खूबसूरत वहां पे। और वहां पे सही दुनिया है। के बेहतरीन 7 स्टार होटल्स बनेंगे। तो मतलब अब इस वजह से आप समझ रहे हैं, जो मीटिंग हुई है और जो सऊदी के साथ जो पैक्ट हुआ हमारा, उसकी वजह से मार्केट को जो है वो एक बूस्ट मिला है, तो ये कंटिन्यू रहेगा बूस्ट मार्केट का? हाँ, मेरा ख्याल है कि अभी जब ये वो ये जो कि उन्होंने डिमांड्स डेफिनेटली इनको रखी होगी कि इसराइल को एक्सेप्ट करना है, और ये सब भी सारा मामला हल हो गया, तब आपने ये सारा। तो इसमें चलें ठीक है, वो इसराइल को एक्सेप्ट करना है वो तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट कहानी है। तो इसमें आप समझते हैं कि नहीं अब नहीं, जो उसमें बाय है ना, मार्केट तो उसके बाद फिर और स्पीड पकड़ेगी, अगर हाँ ऐसी बात होती है। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो आप समझ लें कभी कि अभी। अरब अरब कंट्रीज आ गए, सऊदी अरब ने भी फर्ज किया, कर लिया। हाँ लेकिन ठीक वो है ना। कल तो नहीं करेगा ना, वो तो अब करने में टाइम लगेगा सर, साल 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 से हाँ, वो ऊपर, तो 2 साल 4 साल लग सकते हैं। लेकिन अगर जब लोगों को पता चल जाएगा ना कि अब उधर को मैं जी चलना जी शुरू हो गए, जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मार्केट तो रिसेंट, फॉरवर्ड लुकिंग होती है। हाँ जी, मैं नियर नियर फ्यूचर की बात कर रहा हूँ कि अभी जो बूस्टअप मिला वो एक खबर की वजह से मिला, और जो मुआयदा सारी चीजें मीटिंग, अब जी इसके बाद जी। अब हम बढ़ रहे हैं आईएमएफ की तरफ। जाहिर है अमेरिका से बहुत अच्छे ताल्लुकात है, तो आईएमएफ से भी अच्छे ताल्लुकात रहेंगे। हाँ, तो वहां पे कल इन्होंने कहा होगा ना कि सर इसको भी जरा कहिए, हमारा ख्याल हाँ रखें, हाँ जी, तो हमें दो इससे लाभ आया है। जी जी, तो 2023 में भी अगस्त के बाद हम आपके घर आए थे, और अगस्त के बाद से मार्केट चलना शुरू हुई थी, और दिसंबर तक पूरा चला था। तो अगर आप 2000 ना आते तो नहीं चलनी थी। 2024 में भी नहीं, वो तो खैर नई गवर्नमेंट और फिर वो सारी चीजें थी। 2024 में भी पिछले साल सेम चीज हुई। अगस्त से मार्केट चलना शुरू हुई, दिसंबर तक, मतलब अगस्त एंड से चलना शुरू हुई, दिसंबर तक। इस दफा भी सेम चीज है, सितंबर फर्स्ट वीक से मार्केटें तेज चलना शुरू हुई, चल रही हैं कंटिन्यू, तो ये दिसंबर तक ही कंटिन्यू रहेगा, या आप इसको मजीद कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं पूरा फिस्कल ईयर? वो देखें, जो बुल रन होते हैं ना वो 4 4 साल भी चलते हैं। हाँ। ये तो कोई इशू ही नहीं है। आपको मैंने आप 50 मुझे में बताया कि आप मुझे इस साल के शुरू में कह रहे थे कि जो साइडवेज है वो 2-2 साल चलता है, अब आज आप कह रहे हैं कि 4-4 साल बुल रन चलता है। नहीं, तो साइडवेज, भाई साहब मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। हाँ। वो जो साइडवेज है वो बुल रन के अंदर ही है ना, यानी कि आपने अच्छा, सांस भी तो लेना है मार्केट में। मंथली में। आप, हाँ, अप ट्रेंड में हाँ मार्केट चल रही है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, बड़े टाइम तो फ्रेम पे उसमें तो मंथली में उसने, जी। हाँ, तो सही उसने है, सांस तो लेना ही होता है। सही है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो वो बिल्कुल सही। उसको आप क्या कहेंगे कि भाई ये सारा रोज कैसे 5 5 हजार पॉइंट बढ़ सकती है। हाँ। तो उसने देखे ना, अब हर वक्त सांस लेती है मार्केट। बिल्कुल सही। उसको आप डाउन ट्रेंड थोड़ी देखें, अप ट्रेंड के अंदर जो भी ये सिलसिला चल रहा होता है ना, हम्म। उसको पुल बैक कहते हैं। जी पुल बैक, जिग और जैग, जिग और जैग, जिग और ये जो जिग जैग जो हायर हाई हायर लो यही चल रही है ना मार्केट। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रक्चर इसी पे चलता तो है। ये जो हायर लो भी तो बनना ही है हर दफा, बनना हर है, चीज का बनना हायर है, लो बनना है। उसके तो वो बगैर नहीं हो उसको सकता। पुल बैक कहते हैं। सही है। हाँ, तो वो ये जो 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 इम्पल्सिव वेव होती है वो बड़ी होती है, हम्म। और जो 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 डाउन के लिए जो जैग जो होता है या पुल बैक जो होता है वो छोटा होता है। तो सही है, बड़ा छोटा, और जहां पे बिल्कुल कुछ नहीं करना होता तो वो वहां पे वो चुप करके साइडवेज हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो बुल रन 4 साल तक चल सकता है, आप कह रहे हैं कंटिन्यू हो सकता है? हाँ हाँ, 4 4 5 5 साल भी चलते हैं। मैंने आपको आगे बताया था कि देखें, जब हमने उस जमाने में जो कॉन्सेप्ट होता था कि 70 जो RSI है 70 से ऊपर चला गया, तो साथ ही लोग बेचना शुरू कर देते थे कि ओवरबॉट ओवरबॉट ओवरबॉट। मैंने जी आपको जी आगे जी बताया था कि 3 3 साल 70 से ऊपर रहता है RSI। जी बिल्कुल। उस वक्त भी मैंने आपको निकाल के दिखाए थे। जी जी। तो होती है, ये कोई ऐसी बात नहीं, मतलब अभी भी बात यह है कि खबर बुरी आने में तो देखे ना, मतलब अभी कोई पे हाँ कोई हाँ। एटम बम मार दे, अभी कोई कुछ और हो जाए, तो खबर नहीं आने नहीं, में वो तो तो कोई एक टाइम। इंसान की, वो तो अनवांटेड किस्म की सिचुएशन तो इंसान की कैलकुलेशन में होती ही नहीं है ना सर, हाँ, जलजला आ जाए, सुनामी आ जाए, जंग जलवा शुरू आ हो जाए, जाए, कोई वो ये तो, हो जाए। हाँ, वो तो हाँ। नहीं होता, लेकिन आम हालात के बारे में जब बात कर रहे हो तो वो उसको कैलकुलेशन में रख के एक अच्छा मूव मिल सकता है, ठीक है। इसी को क्या लेकर एक हम और जो देखे ना, हाँ, जी। हम भी ये थोड़ी कह सकते हैं कि फिर वही बात है, हम कोई यूफोरिया तो नहीं फैला सकते ना कि बस कोई मसला ही कोई नहीं जी, मारो छिका। ना ना, कभी भी तो नहीं कर हम सकता। तो सबसे पहले लोगों को कहते हैं कि यार एहतियात से आपने करना है। मैं हमेशा हाँ। कहता होता हूँ कि जहां पे मार्केट साइडवेज हो वहां पे आप जो है 30 40% इन्वेस्टेड रहे, बाकी कैश हाथ में रखें। हम्म। जब मार्केट चलनी शुरू हो आप बाकी फिर डाल दें। आप देखें 60 65% कैश पे था,
अब मैंने फिर दोबारा पैसे डाले हुए हैं आजकल, फिर जी डाले हैं। जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। अब अब जो शेयर्स चल रहे हैं अब उनमें पैसे डाल दिए। बिल्कुल सही है, इसी को लेकर मेरा सवाल है आपसे एक, और उससे पहले मैं आप सभी को थोड़ी सी मैं वर्किंग दिखाना चाहता हूँ डॉक्टर साहब के ग्रुप की। मैं हर दफा आपको दंगल में बता तो रहा हूँ कि डॉक्टर साहब का ग्रुप ज्वाइन करें, लेकिन वहाँ पे बेसिकली होता क्या है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है सिनेरियो देखना। खास तौर पे लोग जो चीज़ देखना चाहते हैं जो इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, जाहिर है आप पैसे वाली मार्केट में आए, फाइनेंशियल मार्केट में आए, आपका मकसद है पैसा बनाना। तो बात ये होती है कि भाई पैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा, सीख तो चले हम लेंगे कुछ ना कुछ करके सीख लेंगे, आप डॉक्टर साहब से नहीं तो किसी और से, लेकिन पैसा भी साथ बनना चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिखाई के साथ मतलब इल्म के साथ नॉलेज के साथ आपको पैसा बनना शुरू हो, तो ये सक्सेस स्टोरीज कुछ मैं लेकर आया हूँ, ये आपके सामने है। डॉक्टर साहब के ग्रुप मेंबर ने ये पोस्ट किया, थैंक्स डॉक्टर साहब, ड्यू टू क्लास एंड व्हाट्सएप ग्रुप लर्निंग माई टुडे रियलाइज प्रॉफिट एट एनबीबी स्टॉक्स इज 55,84,000। क्लास जो डॉक्टर साहब की अभी चल रही है, कल हमारी आखिरी सेशन होगा उस क्लास का, अभी ख़त्म नहीं हुई है, और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी वो शामिल है, उसकी वजह से उन्हें 5,84,000 का नफ़ा हुआ है एनबीपी के अंदर। इसके बाद हम आगे आ जाएं तो ये इन्होंने बताया कि भाई इन्हें जो है वो करीबन 2,96,000 रुपये का नफ़ा हुआ है, ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए का नफ़ा हुआ। फिर ये और पीएसओ के अंदर जो है वो उनको अच्छा काफ़ी जो नफ़ा बचा, इसी तरीके से पीएसओ या बढ़ा, तो ये इन्होंने भी अपने पीएसओ के बारे में बताया। फिर यहाँ पर आ जाएं तो इनको दोबारा जो है वो करीबन ये 7 लाख रुपए बचे हैं बैंक ऑफ पंजाब के अंदर, और डॉक्टर साहब की स्ट्रेटजीज पे काम कर करके बचे हैं जी। और इसके अलावा हमारे पास तस्वीरें अगर लोड हो जाएं तो मैं आपको बताता चलूं आगे मजीद, जिस तरीके से हमारा ग्रुप जो चल रहा है डॉक्टर साहब का ग्रुप, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए ज्वाइन करना, जहाँ पे काफ़ी सारी वर्किंग डॉक्टर साहब की अपनी आ रही होती है कंटिन्यूसली, जिसकी बना पर ये देखें आप, अर्न 7% प्रॉफिट, बैंक ऑफ पंजाब में बहुत अच्छा प्रॉफिट बना इन्हें, 25%, 25% नफा इनका बन चुका है। फिर ये इन्होंने काफ़ी एक लंबा जो है वो अपना मैसेज किया है, जिसके अंदर ये बता रहे हैं कि भाई 1 साल से जो है वो इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, और ग्रुप 1.5 मंथ्स मतलब 1.5 महीना हुआ है ग्रुप में, और इनको करीबन जो है वो 15 से 20% अभी तक 1.5 महीने के अंदर जो है वो 15 से 20% जो है वो उनकी जो पोजीशंस हैं वो प्रॉफिट के अंदर आ चुकी हैं, और अभी तो सिर्फ 1.5 महीना हुआ है, अभी मजीद फिल्म बाकी है, अभी मजीद मंथ बाकी है। तो इसलिए बार बार आपको बता रहा होता हूँ कि जो कम्युनिटी है वो ज्वाइन करना आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। खासतौर पे मैं तो दंगल के व्यूअर से एक तरीके से, एक होता है ना इंसान को एक सोचता है कि यार दंगल का व्यूअर आता किस लिए है दंगल के ऊपर, ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब के लिए, आप सब डॉक्टर साहब के व्यूअर्स हैं, डॉक्टर साहब के लिए दंगल देखने आते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब के ग्रुप पे नहीं आते, ये मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती है। पिछले हफ्ते मैं ये जरा इस कंफ्यूजन में था, मैं सोच रहा था कि यार दंगल के व्यूअर्स हैं, इनको तो बड़ी स्पीड से आना चाहिए, और डॉक्टर साहब के साथ बिल्कुल कहते हैं ना कि वो जो मक्खी जुड़ जाती है फूल के साथ और शहद निकालने के लिए, तो वो उस तरीके से जुड़ जाना चाहिए आपको। तो नंबर है जी 0336244466, आप सारे दंगल के व्यूअर्स हैं, आप सारों के लिए ये कम्युनिटी बनाई गई है, और आप सारों के लिए ही डॉक्टर साहब हमेशा काम कर रहे होते हैं, 10 दिन रात काम कर रहे होते हैं, अपने ग्रुप पे बता रहे होते हैं, और उन स्ट्रेटजीज को सीख सीख कर, देख देख कर, ऑडियो नोट्स को सुन सुनकर, बुक्स बनाकर, नोट्स बनाकर लोग काम कर रहे होते हैं, और उनको पैसा बचता है, नफा बचता है, और तमाम अच्छे स्टॉक्स के अंदर, बेहतरीन स्टॉक्स के अंदर, और छोटा मोटा नहीं बड़ा नफा, तगड़ा नफा बचता है। जहाँ पे ग्रुप की फी तो आप खुद देखें ना, जिनको 5 लाख रुपए बचे, जिनको 7% का नफा बचा, जिनको 25% का नफा बचा, अब आप खुद सोचें कि अगर सालाना 63,000 रुपए, 63,000 पर ईयर, मतलब कि 12 महीने से आप डिवाइड करें कितने कम पैसे बचते हैं, बनते हैं। तो इससे ज्यादा पैसे का तो आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेते हैं, अपने बच्चे के स्कूल की फीस अदा कर देते हैं, फैमिली के साथ खाना खाने निकलते हैं, तो इससे ज्यादा का बिल बन जाता है आपका। तो आप इतनी छोटी रकम एक इन्वेस्टमेंट अपने लिए, अपने कारोबार के लिए नहीं लगा सकते, तो आपको खुद सोचना चाहिए ये, और खासतौर पर दंगल का व्यूअर होते हुए तो लाजमी सोचना चाहिए कि यार मैं अभी तक डॉक्टर साहब के ग्रुप पे हूँ क्यों नहीं। तो इसलिए नंबर पर रब्ता कीजिए 033624444466, और सब्सक्रिप्शन लाजमी करवाइए, एटलीस्ट मंथ की सब्सक्रिप्शन करवाइए, मैं गारंटी से कहता हूँ आप आगे उसे लाजमी कंटिन्यू करेंगे बिना बोले, तो सब्सक्रिप्शन लाजमी करवाइएगा। अच्छा डॉक्टर साहब हाँ भाई, मार्क हम वो जी, मेरी बात है, हमको डबल शाह तो है नहीं, ठीक है ना, मैं ना कहूँ ना, आओ आओ पैसे नहीं नहीं, डबल कराओ, आओ आओ पैसे डबल, डबल कराओ, ठीक अच्छा है ना। एक एक लेकिन एक लेकिन ऐसे बंदों की भरमार है ग्रुप हाँ में। हाँ किसी ने 40 लाख रुपया कमाया, किसी ने 45 लाख रुपया कमाया, किसी ने 50 लाख रुपया कमाया, ठीक है ना। हाँ लेकिन हाँ मैं ये मशहूरी मैं ना करना चाहता हूँ, ना कर सकता हूँ, ना मैं करूंगा कि जी, जी आओ मैं भी ਤੁਹਾਨੂੰ 50 लाख रुपया दिया, ठीक है। नहीं मैं कह रहा हूँ आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा, ना तो हम डबल शाह हैं, ना हम भागने वालों में से हाँ हैं। हाँ मार्केटें गिर जाती हैं तो बहुत सारे, आज जो बहुत सारे लोग नए निकल के आते हैं, वो हमने देखा है, जब पहले भी मार्केटें गिरी हैं तो वो बहुत सारे नए निकल के आते हैं तेजी में, और जैसे ही मंदी होती है सब गायब हो जाते हैं। हमारी टीम, आप, हम सब पिछले 8 साल से इस मार्केट में कंटिन्यूसली, सोशल मीडिया की अगर से मैं बात करूं तो मौजूद हैं, चाहे मार्केट दिन चढ़ा हो मार्केट का या दिन उतरा हो।
रोजाना मार्केट में है, मार्केट डिफॉल्ट हो रही थी जब भी, और मार्केट आज जब तेजी के ऊपर है तब भी। तो ना डबल चाय वाले हम, ना भागने वालों में से, हम बैठने वालों में से मार्केट में। सिर्फ बता सकते हैं कि यार ये इस तरह है कि ये बिल्कुल लगता है, बिल्कुल। तुम देखो, अगर तुम्हारे दिल को वर्किंग, लगती है तो करो। जी जी बिल्कुल, अपनी वर्किंग शेयर करते हैं सर। अच्छा, मार्केट के बारे में अब आप बता रहे थे, आपने यूफोरिया की बात की, मार्केट में किस तरीके से काम करना है, यूफोरिया है। उसके बाद आपने बात की कि मार्केट के अंदर अभी बुलिश ट्रेंड आएगा, मतलब जो आ रहा है, चल रहा है जो, वो 4 साल तक चल सकता है। फिर जो बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट में है हमारी मार्केट, पिछले 4 सालों से कंटिन्यूसली 17-18% वर्ल्ड के अगेंस्ट जो रिटर्न रिटर्न दे रही है। तो अब इस मार्केट को आप क्या कहेंगे, जो आपका एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, ये मार्केट डेवलप्ड हो चुकी है, अभी भी डेवलपिंग फेज में है, या अभी सिर्फ बेस बनी है मार्केट की? तीनों में से किस तरह रखते हैं अभी मार्केट को आप? बेस बनिए जब तक फॉरेनर वापस नहीं आएगा। हम्म। मेरे नजदीक मार्केट अभी एक टाइम आएगा, आप यकीन जानिए, जो अब सूरत लग रही है, जिस तरह ट्रम्प कह रहा है कि दे आर फैंटास्टिक पीपल ऑफ पाकिस्तान। हाँ। तो वो जब हम वाकई फैंटास्टिक होंगे, जब सारी दुनिया कहेगी कि भाई इंडिया नु हाँ। गाला कट रहे हैं, जी। पाकिस्तान फैंटास्टिक हो गया है, तो साझा है, फिर हम भी नजरों में आएंगे कि भाई यार इधर करो, इधर मार्केट भी अच्छी है, अमेरिका भी इधर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सऊदी अरब भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है ना। अभी अभी किंग हाँ ने आना है, सॉरी, जो क्राउन प्रिंस ने आना है। जी, इसी डेलीगेशन तरह आ रही है कतर पूरी वाले ने भी, सऊदी के। हाँ जी जी। जी, कतर वाले ने भी आना है इसी तरह। तो जब भी हम्म। आएंगे, तो चाहे वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करें, चाहे वो खाली अपनी ही इन्वेस्टमेंट करें, देखो ना, अगर वो फर्ज करें अपना ही, वो यहाँ पे कोई 10,000 मुरब्बा जमीन खरीद लेते हैं सऊदी अरब वाले, और कहते हैं हम यहाँ हाँ। फार्मिंग करते हैं। जी तो जी आप जी जी। सोचें कि हमारा एग्रीकल्चर किधर को जाएगा, और हम्म। सोचें कि ये खादें शादें किधर को जाएंगी, ठीक है। और दो बड़ी इंडस्ट्री पे तो नजर है ना ऑलरेडी, माइनिंग पे और रिफाइनरी पे। हाँ, रिफाइनरी पे, ये तो मैं कह रहा हूँ कि जब ये लोग हाँ। आएंगे, फिर उसका अमेरिका आएगा, ठीक है। जी जी तो जी। यहाँ पे पैसे आना शुरू होंगे ना, तो मतलब है कि और फिर उसके बाद, फिर जब वो फॉरेनर्स कहेंगे कि साड़ी हुकूमतें इधर आ रही हैं, हम्म। तो हाँ, सीधे बेवकूफ हैं कि हम यहाँ पे, तो इधर तो वो मेला लगा हुआ है और हम मिस कर रहे हैं वर्ल्ड की बेस्ट मार्केट। फिर जिस तरह अभी म्यूचुअल फंड्स के आने से एकदम पुश मिली है ना। हाँ सही बात है, अभी तो अभी सिर्फ एक पार्टिसिपेंट आया सही तरीके से। जी 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 जी। हाँ और सही है। उसके आप देखें कि जब फॉरेनर वापस आएंगे, तो वो जब वो माल लेना शुरू करेंगे, तो वो उनके लिए, वो तो कहेंगे ना कि जो 400 रुपए का माल 1,000 रुपए का पकड़ेंगे, सही बात है, सस्ता मिलेगा उन्हें तो, क्योंकि डॉलर के उनका तो अगेंस्ट। डॉलर है। जी जी, डॉलर हाँ, के अगेंस्ट तो बहुत सस्ता मिलेगा। तो आपने आपने उस वक्त देखा नहीं था, जब पहले फॉरेनर माल पकड़ते थे यहाँ पे, जब हम वो जिस भी मार्केट में थे, वो मर्जिंग मर्जिंग जो भी थी, जी जी तो जी जी उसमें जब वो बिल्कुल। माल पकड़ते थे, तो माल मिलता ही नहीं था भाई, ये लकी शकी हाँ। मिलता ही कुछ नहीं था। जी जी जी। तो अभी रोज अभी सिर्फ कैप लग मार्केट की जाता था बेस लगी बनी है, को। आप कह रहे हैं? कुछ भी नहीं हुआ अभी, अभी तो कुछ भी कुछ नहीं भी नहीं हुआ। हुआ उस लिहाज से। हाँ, ओके। जिस दिन फॉरेनर वापस आ गया, हाँ। आप कहेंगे यार एक ही बने हैं। हम्म। सही अगर ये आ गया, मतलब वाकई, बिल्कुल मतलब सही। अगर हम पाकिस्तान वाकई इकोनॉमिकली टर्न अराउंड हो गया, और अच्छे रास्ते पे चल पड़ा, ठीक है ना, और जी हुकूमत ने कोई आईएमएफ के साथ मिल मिला के, अमेरिका के साथ मिल मिला के, कोई टैक्स में भी छोटी छोटी छूट दे दी फॉरेनर्स को, जी तो ये मार्केट संभले नहीं संभल रही उस वक्त। जी। ठीक है। तो हम ठीक यहीं है बैठे बिल्कुल हुए ठीक। हैं, हम भी उस पर नजर रख के हाँ हाँ बैठेंगे, जो अगर बिल्कुल। होगा ऐसी बात, तो बता रहे होंगे कि भाई ये शुरू होने लगा है। इंशाल्लाह नहीं इंशाल्लाह शुरू बिल्कुल। होगा, नहीं शुरू होगा, तो हम बता देंगे कि नसो, भजो, भजो, ठीक निकलो। है। हाँ ठीक है। हाँ इस हाँ। हफ्ते की मार्केट पे रिव्यू दीजिएगा, चार्ट शेयर कीजिए, इंडेक्स बताइए क्या कह रहा है, डाइवर्जेंस डिसॉल्व हो गई है, आगे क्या नजर आ रहा है, क्या लेवल्स हैं मार्केट के, और अगला हफ्ता किस तरीके से गुजरेगा लेवल्स के हिसाब से, क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन सर? सबसे पहले तो ये देखना है कि इस महीने क्या हुआ है। सबसे जी पहले जी। कमर्शियल बैंक नहीं चले अभी तक, हाँ जी। ऑयल एंड गैस कंपनीज चल गई हैं, जी। सीमेंट चला है, ऑयल एंड गैस में भी तो सिर्फ माड़ी ही चला है सही तरीके से। जो भी है, वो ओजीडीसी ने भी थोड़ा बहुत पीपी, ना ना, रखा है, ओजीडीसी तो पीपीएल ने अपने चलाया हाई है। से नीचे, पीपीएल चला है और माड़ी चला है सही मानों में। हाँ, और अभी पोल हाँ, दो चलेगा, स्टॉक चला है। आपको अभी ठीक बता है देता हूँ। ठीक है, हाँ हाँ जी। कह सकते हैं मेजोरिटी तो अच्छा, चल गया, ठीक है। हाँ जी। जी जी। सीमेंट चल रहा है, सीमेंट तगड़ा चल रहा है। फर्टिलाइजर नहीं चला, फर्टिलाइजर नहीं चला, नहीं अभी फूड बाकी नहीं है। चला, जी जी जी। ऑटोमोबाइल नहीं चले, हम्म। फार्मास्यूटिकल नहीं चला, तो ये पावर आप देख, जनरेशन चला अच्छा हफ्तों। मुझे मुझे ये बताइए, ये आप हर हफ्ते देखते हैं, हमें भी बताते हैं कि भाई ये चल गया ये नहीं चला, इससे क्या अखज़ क्या करते हैं आप, क्या मतलब नजर क्या आता है आपको इससे?
हमने ये देखना होता है कि कौन सा सेक्टर चल रहा है और किस में पैसे लगाने हैं। अगले हफ्ते वो सेक्टर तब्दील हो जाए, फिर अगले हफ्ते फर्टिलाइजर चलना शुरू हो नहीं जाए। तब्दील हो जाए एकदम, क्या होगा? कमाल बातें आप कर रहे हैं। मैं आपको अभी आगे दिखाता हूँ, अभी तो हमने हम्म। तज्जिया शुरू किया है, आपने हर सही चीज है। का एक तज्जिया भी तो करना है ना। जी जी। तो उसकी बिल्कुल बेस ठीक। बनाएंगे ना। अभी आप कह तो रहे हैं कि भी अभी बेस बन रही है, अभी फॉरेनर्स अगर आ गए तो हमारा एक नया बुल रन शुरू हो जाएगा। ठीक है। ठीक है बिल्कुल ठीक है। और ये 1 महीने के हम प्रोग्रेस ले रहे हैं, हम कौन सा पिछले 6 महीने की ले रहे हैं। सही है बिल्कुल ठीक है, एक ये महीने में बड़ी ये हुआ है। इंपॉर्टेंट होती है। टोबैको चला है, ठीक है। ऑयल मार्केटिंग चली है, जी जी। इन्वेस्टमेंट चली है एंग्रो एच की वजह से, जी। टेक्सटाइल कॉम्पोजिट चल रहा है, हम्म। केमिकल पहले चला था खत्म हो गया, जी। नीचे जा रहा है देखें। हम्म। इसने अपना गुजार लिया सारा, अब ये नीचे को जा रहा है केमिकल। उसके सही कोई है। रिजल्ट इतने बेहतर नहीं आए। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, टेलीकम्युनिकेशन चला है, जी जी। इंश्योरेंस कोई नहीं चला, ट्रांसपोर्ट चला है। जी। अब वो आप बताएंगे, मैं तो काम नहीं करता, मेरा SLGL चला है, SLGL चला है, PIBTL चला है। PIBTL चला है, हाँ। जी जी। रिफाइनरी चला है, जी जी। नेशनल रिफाइनरी। अटक भी आज चला है, बहुत अच्छा चला है, पाकिस्तान रिफाइनरी ऊपर आया है, हाँ, सिनर्जी ऊपर आया है। शुगर पहले चल रहा था, बंद हो गया। हाँ जी, और बंद हो गया। इंजीनियरिंग चला है। इंजीनियरिंग बहुत अच्छा चला है जी बिल्कुल। जी। और जो मिसलेनियस नहीं चला। तो आप ये देखें कि ये सेक्टर्स चले हैं, ये लेकिन इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, इसमें से मेजोरिटी चल गए हैं आज। आज हम जब बात कर रहे हैं, पहले हम बात करते थे तो काफी स्टॉक्स, काफी सेक्टर नहीं चले होते थे सर। ये बड़ा टर्निंग हाँ, पॉइंट है कि अब काफी काफी मेजोरिटी सारे सेक्टर चले। आज 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 चले हैं ना, काफी सारे यानी कि ऊपर हाँ। को निकल गए, इंडेक्स से जी ऊपर को जी। निकल गए। चलने से जी जी मुराद बिल्कुल। ये है, हाँ। काम की बात नहीं हम कर रहे। हम जी। ये बात कर रहे हैं कि इंडेक्स से तेज भागे। सही ये है। इंडेक्स की लाइन है। हम्म। जब हम कहते हैं ना चला है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने इंडेक्स से ज्यादा तेज, हालांकि इंडेक्स तो खुद बहुत तेज चल रहा है, जी 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 जी। ये उससे भी ज्यादा तेज चल रहे हैं। आप इस चीज की इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करें प्लीज। सही है बिल्कुल सही है। इंडेक्स खुद बहुत तेज चल रहा है, आपके सामने ये आग लगी हुई है इंडेक्स हाँ, को। रोज 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 बढ़ रहा है जी। तो ये वो चीजें हैं जो कि इंडेक्स से भी आगे जा रही हैं। तो आप सोचें कि इसकी मल्टीप्लिकेशन की रफ्तार क्या है हम्म। पैसे की। सही है। आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें। जी अच्छा, जी फिर ठीक है। उसके बाद आप आए। हम्म। ये देखें, आपको याद है ये पिछली बार हमने ये किया था, ये वॉल्यूम प्रोफाइल का दिखाया था, मैंने आपको हाँ बताया जी। था कि ये सेलर बैठे हुए हैं। जी याद है? बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। यहाँ पे सेलर थे ना। जी जी बिल्कुल। जब आपने पूछा था कि मैं कहा देखें यहाँ पे सारा सेलर बैठा हुआ। हम्म। उस सेलर ने इसको नीचे धकेला, ये सही है। इस कैंडल सही को। है। यहाँ पे सेलिंग आई थी ना, ये जी। देखें। उसके बाद अगले दिन देखें और सेलिंग आई थी। हाँ जी, ऐसा ही है, नीचे आई थी। ठीक है ना। तो उसने, यानी कि सेलर ने धकेला इसके ऊपर, ये इसके जो थी ना ये वैल्यू एरिया हाई, हाँ जी। इस वाले का, ये जहां पे बड़ी रैली आई थी। बिल्कुल ठीक, अब बिल्कुल ठीक। अब आज से दोबारा बड़ी रैली शुरू हुई है, आप अंडरस्टैंड करें ना। उसके बाद ये मार्केट साइडवेज हो गई है देखें। ये देखें, ये जो रैली थी ना बड़ी थी, यहां से लेके यहां तक। सही है। उसके बाद ये मार्केट इस तरह हो गई है यूं, ये साइडवेज थी। सही है। अब आज ये कैंडल बनी है, ये मारूबूजू कैंडल है, ना नीचे और विक है ना ऊपर विक है। और आप कह रहे हैं आज से बड़ी रैली दोबारा शुरू हुई है। अब नई शुरू हुई है, नई रैली शुरू हुई है। जबरदस्त, सही है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब नहीं, अब सुने से जाए ना, आप देखें कि किसकी हाँ। इंपॉर्टेंस देखें। ये जब ये वॉल्यूम प्रोफाइल जो है ना, सिर्फ इंडेक्स में मैं यूज करता हूं, मैं अपने बाकी शेयर्स के अंदर यूज नहीं करता। ठीक है। जो अनपढ़ लोग हैं इसकी। वो, उनको तो यूज नहीं करना होता ना। तो ये है कि इसके ऊपर बाकायदा बुक्स लिखी हुई हैं, इसको कैसे यूज करना होता है। अच्छा, ये देखें, ये अब ये सेलर थे ना। तो अब देखें, जी जी। अब ये ऊपर क्या है, ये देखें, यहाँ पे सेलर कोई नहीं है, ये बायर्स हैं सारे। सही है। ये देखें ना, ये फिलहाल सेलर लाल कोई भी लाइन नहीं। थी ना। जी जी, फिलहाल सेलर कोई भी नहीं है। यहाँ पे अब सारे बायर्स शुरू हो गए हैं, तो जी, शुरू इसने हो ये गए। जो कुछ भी करना था, इस लाइन को तोड़ना था। सही। तो मैंने, अब मैं उसको उस वक्त बताया था कि यहाँ पे पड़ा है छिक्का बॉलर को। हम्म। उसके बाद बॉलर को आया गुस्सा, वो पीछे गया, उसने किया रन अप लंबा।
फिर उसने स्पीड से गेन कराई है। अब इस कैंडल में यहां पे सेलिंग थी, इस कैंडल में इधर से बाइंग है, और इसने धक्का मारा है, और उसके बाद यदि एक दिन पहले इसने धक्का मारा है, तो मैंने तो 3 दिन पहले बता दिया था, मैं कहा ये जुमे को मार्केट इंडेक्स तोड़ देगी। हाय, ठीक है। मैंने अपने ठीक। व्हाट्सएप ग्रुप में 3 दिन जी। पहले बता दिया था कि जुमे वाले दिन मार्केट अपना ये तोड़ देगी, ये वाला ये एरिया जो है, ये हाई जो है। ठीक और है। वही हुआ, आज ये बड़ी मारूबुजू कैंडल बनी है। ये देखें, ये देखें नीचे इसकी विक देखें, हाँ जी। ये इसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, इस रैली का ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, जिसके ऊपर ये स्कैंडल ने पोजीशन ली और नीचे से बाइंग आई थी। सही है। ये विक देखें इसको, ये जो विक है यहाँ पे, हाँ जी। और इधर लेके और यहाँ पे आके इधर ये इसका पिछला जो वैल्यू एरिया हाई था ना, इस एरिया का, यहाँ पे हम्म। आके इसने रेजिस्ट किया, सही है। और यानी कि लेकिन इसने धक्का मारा है, और फिर आज फिर जो है ना, ये एक इतना बड़ा कैंडल बना है। हम्म। और अब ये मतलब है कि यहां से अब नई रैली शुरू हो गई है। अब ये इसका जो वैल्यू एरिया है ये है, यानी कि अब जी। जो आज का जो है ना, अ, जो आज की कैंडल के बाद ये नया हमने वॉल्यूम प्रोफाइल लगा दिया ना, अब आगे नया हफ्ता शुरू हो गया। तो जी ये बिल्कुल। सेशन वाइज हम चल रहे हैं, वो हफ्ता बिल्कुल टू ठीक है। हफ्ता, हफ्ते टू हफ्ता हम चल रहे हैं। तो अब जो है ना, ये यहाँ पे सारे बायर्स हैं, और ये हम्म। अब आज मारूबुजू कैंडल है, और ये अब आगे से इंशाल्लाह ताला आपका यानी कि मोमेंटम स्ट्रांग है। और ठीक है। अब आगे रोल ओवर वीक मंडे ट्यूसडे को खत्म ही हो जाएगा तकरीबन, वो क्या अपनी ट्यूसडे सेटलमेंट ट्यूसडे सेटलमेंट जो थी। ट्यूसडे ट्यूसडे सेटलमेंट हो जाएगी जी। जी जी जी, तो उसके बाद मंथ फिर एंड ये भी होगा। मार्केट मंथ अपने। एंड भी है और सेटलमेंट भी सेम डे। जी जी, तो सही है। उसमें अब ये है ना कि ये फिर मार्केट के अंदर आगे आपको पता है कि सितंबर क्लोजिंग के रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे ना, तो उसकी तैयारी जी। करनी है। ठीक। ठीक। ठीक है। सही तो है, तो इसमें अभी यहाँ से मार्केट का फिलहाल तो ये सीधी व्यू है नज़र आ रही मेरा। है आप। बिल्कुल सीधी जी, नज़र आ रही है। आरएसआई जो हमारी डाइवर्जेंस थी सर, वो देखिएगा, वो खत्म हुई है या नहीं अभी बाकी अच्छा है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो एक जी जी। मैंने डाइवर्जेंस कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। ओहो। आप नाम बड़े बेहतरीन किस्म का रखते हैं सर। साइंसदान वाला नाम। ये है ही साइंस। हाँ, अब वो मैजिक लाइन कुछ और लोग जो है वो कॉम्प्लेक्स। चार, ये देखें, ये डाइवर्जेंस कॉम्प्लेक्स देखा है बना हुआ है। हाँ, कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ पूरा आपने। सही है। जबरदस्त। नहीं खोलना मना कर रहा है वो, बोला मैं नहीं खोलूंगा। नहीं नहीं खोलेगा इंशाल्लाह, थोड़ी देर अब इंतजार करें। ये पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका यही नतीजा है ना। हाँ, अभी मार्केट की बेस बनी है ना सर, जब डेवलप हो जाएगी जब खुलेगा। ये देखें, हाँ जी। जो MFI है ना वो, अब यानी कि इसमें ये इस वक्त ये देखें, ये तकरीबन ये इसका टॉप है इस तरह, ठीक है ना। तो अभी जी। इसने अपनी जो भी इसने पुल बैक लेना लेके ना, तो ये अब वापस ऊपर को जाएगा। सही है। ठीक है। और उसके बाद आप इधर आइए। हम्म। इसमें ये देखें, ये जो हमारा जो DM है ना, इसको ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। इसमें आपको हम्म। मैंने खुद बताया था कि ये नहीं बताता, यानी कि खाली ADX अगर लगा देना तो ये वो आपको जी। बताता नहीं है कि कौन सा ट्रेंड है ये, लेकिन मजबूत तो है। ये देखें सही। इसमें, ये देखें, ये जो है तकरीबन 55 के ऊपर है इसका, ठीक है ना। सही है। तो ये और इसमें इम्पोर्टेंट बात जो मैंने आपको बतानी थी ना, कि वो ये जो इसका इसका ये देखना होता है कि ये हाई टूटेगा तो, यानी कि इस वक्त जो है ना, असूलन ये जो है इस वक्त जो है, इसको ये हाई तोड़ना है, ये वाला जो कि उसने तोड़ दिया होगा। तोड़ दिया हुआ है जी, ऊपर है आज। ये इसके ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है। इससे ऊपर है ये जी इसने बिल्कुल। इसने इसको तोड़ दिया है, हाँ जी। और ये इसने इसको तोड़ दिया, अब इसको तोड़ना है इसने इसको। सही है।
तो इसमें जो हौसला अफजा बात यह है ना कि जिस तरह जी इसका इसका रुख ऊपर को है ना, ये देखें, जी। यानी कि और इसने इसका इसका बहुत स्टीप ऊपर को है, ये देखें, ये जो है ना, ये यूं जा रहा है, स्लांट है। हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। इसको पढ़ना पूरी एक साइंस है, ये हर कोई नहीं एंगल। पढ़ सकता। ये देखें, हाँ। ये स्लांट है, जबकि ये यूं है, ये ऊपर को एंगल जा रहा है। बहुत बहुत ठीक तेज है। एंगल है, स्टीप है जी। अच्छा, इसका भी देखें, ये भी स्लांट है जो पिछला था। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें और इसमें फर्क है ना, ये देखें, बहुत इसके बड़ा फर्क अंदर है। और इसके अंदर फर्क है। हाँ ठीक जी है। जी, ऐसे ही है। लिहाजा अब ये इसको अटैक करेगा, इसको तोड़ने की कोशिश करेगा। तो मतलब जो बुलिश और ट्रेंड जो है वो और मजीद इम्पोर्टेंट, तेज बनेगा। हाँ, और जो इम्पोर्टेंट बात है जिससे पता हम्म चलता है कि एक तो ये इसका और इसका डिफरेंस देखें, जहां पे मार्केट साइडवेज होगी ना, ये देखें, हम्म। वहां पे इनका फासला कोई नहीं होगा, ये देखें, ये कम है, कम है, ये करीब आ गए। कम है, जी ये जी कम है। ठीक है ना, ये सारी साइडवेज मार्केट है, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। पूरा इलाका साइडवेज है, और जो एडीएक्स है ये भी नीचे को है। ठीक है। हम्म। अब आगे आए, अब ये देखें, ये मार्केट, ये फासला बढ़ गया दोनों का। ठीक है, ये बीच में यहाँ जी। पे ये वाला इलाका जो था ना, खतरनाक था, कि इसने भी रुख नीचे को कर लिया और इसने रुख ऊपर को कर लिया। सही ये है। जो लाल है, सही है। इसका 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 फेस अप है, ये फेस डाउन है। जी। तो हमें ये मसला था कि भाई ये ना हो कि ये वापस इधर को आ जाए, तो ये मिल ना जाए आपस में, फिर तो वो साइडवेज वाला मामला या करेक्शन वाला मामला शुरू हो जाना था। ठीक है। सही सही सही। अब देखें, इधर भी यही हुआ, ये नीचे को आ रहा था, ये ऊपर को जा रहा था। ठीक है। समझ आ गई। आ गई सर, यहां पे समझ आ गया। देखें आप, ये यहां पे देखें, ये ऊपर को जा रहा है और ये नीचे को जा रहा है। हाँ। यानी कि ये नहीं है कि ये इधर को वापस ऊपर को आ रहा हो। सही है, बिल्कुल ठीक है। ये यानी कि वापस नहीं आ रहा। अब ये इसका फासला बहुत बढ़ने लगा है, इसका हाँ जी, दोनों का मुंह अभी, और उसका इसका मुंह बहुत नीचे है, उसका मुंह बहुत ऊपर है। बहुत ऊपर है। तो हाँ। ये तो यानी कि अब इस वजह से मैं कह रहा हूं ना कि ये नया काम शुरू होने लगा, सही है, बिल्कुल नई ठीक है, लैग नई शुरू हो रैली। गई है। नई लैग शुरू होने लगे, ठीक है। ठीक है, हाँ। समझ आ तो गया। ये बता रहा है कि भाई ये नई लैग शुरू हो रही है, तो हम्म। लिहाजा इसमें मोमेंटम तेज है और इन दोनों का फासला बढ़ रहा है। जी पहले इसका डिस्टेंस ये था, लेकिन जी। अब जिस स्पीड से ये बढ़ रहा है, तो अब हो सकता है ये यहाँ पे आके टच करे। सही है, सही है। ठीक है। तो ठीक है। एक तो ये देखिएगा आप, ये बता रहा है कि मोमेंटम तेज है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना मेरा, ये जो है मैकडी, मैं इसके अंदर हम्म, कोई और काम नहीं करता, ये मैंने सिर्फ अपने हिसाब से पुल बैक के लिए बनाया हुआ है। तो पुल बैक खत्म हो गया मार्केट का, ठीक है। और आज से ये नई रैली शुरू हो गई है। ये देखें, इसका 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 कलर डार्क ग्रीन है, हम्म, और इसका साइज देखें, ये पिछले वाले का जहां से शुरू हुआ था, बल्कि ये जी देखें, जी। ये छोटा सा टिपका था, फिर हाँ अगला था, और जी ये ये तकरीबन तीसरे नंबर की जो बार थी ना, जी, उसका साइज आ गया आज है। ये पहले नंबर की बार है। हाँ, एक ही आज साइज पे देखें आज। कितना तेज मोमेंटम, मोमेंटम सही देखें है, ना आप। बिल्कुल ठीक है, जब बिल्कुल आपका ठीक। मोमेंटम इतना तेज हो जाता है, तो उसके जी अंदर फिर आपको, यानी कि अ, आपको पता होता है कि भाई इसमें ये शुरू हुआ है मामला। अच्छा, अब ये देखें, ये इसकी मूविंग एवरेज RSI की, जी ये 70 है और ये जी। 80 है। सही है। मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे ही ये 70 से ऊपर जाए तो सारा पैसा डाल दें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। जी जी। इसने ये मूविंग एवरेज को इसने ये टेस्ट किया, हम्म वापस आया, फेल हुआ है। हम्म। ये वो एरिया सारा जिसमें मार्केट ने आपको तंग किया साइडवेज में, ये वाला एरिया जो है। सही है। क्यों? कि ये मूविंग एवरेज के नीचे जब हम्म। RSI हो ना, मार्केट तंग करती है। ठीक ठीक। ये जो EMA है ना, ये 21 है, हम्म। ये मैं EMA 21 पे रखता हूं। सही। ठीक है। तो बिल्कुल ठीक लिहाजा है। इसने इसको टच किया, वापस आया, फिर जब मैंने कहा था ना इसको छक्का पड़ा है, तो इसने मारना है इसको, यहां पे इसको छक्का पड़ा है इस जगह पे। जी। फिर इसने रन अप लिया वापस आके, सही है। फिर इसने अटैक किया, तो देखें ये कैसे निकला ऊपर, और ये अब 80 से भी ऊपर निकल गया। ठीक है। तो अब ये देखें, यहाँ पे भी ये 80 का आके इस तरह करके, तो काफी देर इस तरह रहा था, फिर इधर भी आके फिर
अभी जब तक तो अब इसका रुख ऊपर को रहता है तो ये रैली चलती रहेगी। जब इसका रुख सही। नीचे को आना शुरू होगा तो वहां पे रैली का ब्रीदर आएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ये देखें वॉल्यूम्स, यहां से सीधा पहाड़ की तरह ऊपर को जा रहे हाँ, बहुत बड़े वॉल्यूम्स है सर मार्केट में। हैं। ऑल टाइम हाई पे लग रहे हैं वॉल्यूम्स डेली के। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। ये है ना आपका सारा सूरत। और उसके बाद आपको मैं वो भी दिखा देता हूं, जो जहां से मार्केट वो होती थी। जहां से मार्केट गिरती थी तो अब उसके ऊपर ही चल रही है मार्केट। जो ठीक है। ऊपर वाली ट्रेंड लाइन तोड़ी हुई थी ना, हाँ जी जी, वो तोड़ दिया हमने मार्केट ने। जहां से कहा था कि मार्केट यहाँ पे जब टच करती है तो ऐसे ही सेलिंग है, आती है। ऐसे ही, ऐसे ही है, ऐसे ही है। पिछले 2 साल के ट्रेंड में मार्केट ने जब जब वो ट्रेंड लाइन टच की है उसके बाद सेलिंग आई है। हमने चाली नहीं रहा, मैं की करा। और उस ट्रेंड लाइन से फिलहाल ऊपर है मार्केट, ये तो हमें मालूम है। अभी ये नहीं चलेगा। ठीक। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। काफ़ी लोग तो ज़ाहिर समझ ही गए होंगे कि आप जो है वो। उससे उसको टेस्ट और रीटेस्ट किया जो कि मैंने आपको दिखाना था हाँ बेसिकली। जी जी, बिल्कुल ठीक है, उसको बिल्कुल सही। टेस्ट और रीटेस्ट करके तो उसके ऊपर अब ये RSI पे 167, वो जो ट्रेंड लाइन है ना 167 को टच कर रही है। 167 को टच कर रही है। ठीक है, हम भी हाँ डेली जी। बेसिस पे हाँ पावर लंच में बात कर रहे थे तो यही 165, 163, 167, 166 इस तरह के टारगेट अभी नजर आ रहा है मार्केट में। बिल्कुल ठीक है। जी। बिल्कुल बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं जी अपने जो टॉपिक्स हैं वो बताने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि टीम स्टॉकिफाई ब्रोकरेज का बिजनेस भी करती है और ब्रोकरेज से हमारा ताल्लुक है। हम ब्रोकर्स हैं, रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं, मुनीर खाननी सिक्योरिटीज से हमारा एफिलिएशन है। और ऑनलाइन है सारा प्रोसेस जी अकाउंट ओपनिंग का। आपने अकाउंट ओपनिंग हमारे साथ करवानी हो तो सारा काम ऑनलाइन हो जाता है और उसके बाद जो है वो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी अपनी नेटवर्थ के हिसाब से आ जाते हैं। और उसके अलावा भी जो दीगर सर्विसेज हैं वो आपकी नेटवर्थ के हिसाब से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। और काफ़ी एक बड़ा नाम मुनीर खान सिक्योरिटीज और फिर उसके अंदर स्टॉकिफाई का बहुत एक बड़ा नाम स्टॉक मार्केट के अंदर। तो नंबर है 0301 0301 246। नंबर पर रब्ता करके अपना अकाउंट लाजमी खुलवाइएगा। चाहे आपका ऑलरेडी अकाउंट खुला हुआ हो स्टॉक मार्केट के अंदर तो भी खुलवा सकते हैं, आपने नया अकाउंट खुलवाना हो तो भी आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। पिछले हफ्ते के जो हमारे टॉपिक्स थे अलहमदुल्ला जी 3 टॉपिक्स थे जिसमें से पीएसओ, ग्लेक्सो और सिस्टम्स लिमिटेड। तो पीएसओ और ग्लेक्सो ने तो 2 दिन के अंदर टारगेट्स हिट किए हमारे और क्या शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है दोनों स्टॉक्स ने। और इसके अलावा सिस्टम्स लिमिटेड आज भी ऊपर है, हमारा जो दिया गया रेट है उससे ऊपर है और वो बस टारगेट की तरफ जाएगा तो इंशाल्लाह उसके बारे में बात करेंगे। आज 2 टॉपिक्स हैं हमारे पास और जिस तरह आप सेकंड टीयर और थर्ड टीयर भी चलना शुरू हैं, मोमेंटम काफी तेज हुआ है उनके अंदर। तो काफी स्टॉक जो है वो घूमते फिरते अब नजर आ रहे हैं ऊपर की तरफ, जिसमें ये सबसे पहले तो है पीआरएल। जहां पर ये जो बिल्कुल बेस है यहाँ पे टकरा जाता था बार बार, यहाँ पे फिर टकराया था, फिर एक दफा अंदर आने के बाद इसने ये 46 का हाई लगाया था और फिर नीचे चले गया था जंग के बाद। उसके बाद इस महीने अब आप देख रहे हैं कि ये मंथली ट्रेंड लाइन के अंदर जो हमारा चैनल बना हुआ है इसके अंदर इस महीने वापस आया है और काफी तगड़े और काफी अच्छे और बेहतर वॉल्यूम्स के साथ वापस आया है। जहां पर इसको बिल्कुल एक्यूमुलेट करना चाहिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बड़ा वेल डिफाइंड है, 33 रुपए, 33 रुपीज से नीचे नीचे का क्लोजिंग बेसिस पे आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। ये पूरा एरिया 37, 36, 50, 36 रुपए, 35 रुपए, ये पूरा का पूरा आपका एक्यूमुलेशन जोन है। करंट रेट से लेके 36-35 रुपए तक जो है वो आपकी बाइंग बनेगी और इसके अंदर टारगेट जो ऊपर के निकल के आ रहे हैं वो करीबन 60 रुपए, 60 रुपीज तक टारगेट निकल के आ रहा है। वो भी सिर्फ इस जो अभी एरिया था अगर इसका टॉप हम लेके चलते हैं तो यहीं पे हमें करीबन 60 रुपए के टारगेट निकलते हैं, वरना इससे ऊपर भी टारगेट हमें नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए आप इसको खरीदेंगे करंट रेट के ऊपर तो जो पहला टारगेट आप इसके अंदर लेके चलेंगे वो 40 रुपीज का होगा। 40 रुपीज का ये टारगेट आप इसके अंदर लेके चलेंगे पाकिस्तान रिफाइनरी में और उसके बाद फिर इसको मजीद ये कंटिन्यू होता है 40 रुपीज के साइकोलॉजिकल बैरियर के और रेजिस्टेंस के बाद। तो 46 तक, 45, 50 और 46 तक इसको कंटिन्यू करेंगे तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है। टारगेट इसके अंदर काफी ज्यादा बड़े हैं और ये मंथली का चैनल है, याद रखिएगा। इसके अलावा जी दूसरा स्टॉक है हमारे पास वो है फौजी फूड, जिसके बारे में गाय बगैर डॉक्टर साहब आपको बता रहे होते थे, हमारी टीम बताती थी कंटिन्यूसली, इसके बारे में हम बातचीत कर रहे होते थे। तो पाँच फौजी फूड 4 रुपए, जी 4 रुपीज 78 हाँ पैसा पे मैंने कहा था जी ये ये 40-50 पे जाएगा। हाँ ये एरिया होता था, ये पूरा एरिया देखें आप, मैं जब अपना कर्सर रख रहा हूँ तो ये 480, 5 रुपए ये एरिया पूरा था जहाँ डॉक्टर साहब मेरी बताते वीडियो थे। भी अवेलेबल है, जी बिल्कुल बिल्कुल वॉइस अवेलेबल नोट है। भी अवेलेबल है। हाँ बिल्कुल और वो अवेलेबल है लोग ही तो निकाल निकाल के भेजते हैं कि उस वक्त मैंने कहा था। पर
कि मैंने ये मंथ के ऊपर ही कहा था कि लो जी आज आज से ये शुरू हो गया ऊपर जाना। आज से शुरू हो गया, तो 4 का 22 तो हो गया है, लेकिन अभी भी इसकी जो कहानी है वो अभी भी काफी बाकी है। क्योंकि ये जो बिल्कुल बॉटम है यहाँ पे आके टकराया था, इसी इसी रेजिस्टेंस को हम पकड़ के अगर चैनल खींचें बिल्कुल सपोर्ट से नीचे से, और ये 3 टॉप, 1 2 3 4 टॉप यहाँ पे लगते हैं, तो अभी जो फिलहाल एग्जैक्ट इसका जो टारगेट निकल के आता है हमारे पास, वो सीधा सीधा अभी जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 28 रुपए का है। यानी कि करीबन अभी भी इसके अंदर मजीद 6 रुपए की जगह फौजी फूड में बाकी है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 19 रुपए 80 पैसे से नीचे नीचे का, लेकिन ये रीटेस्टिंग के लिए आ सकता है। तो यहाँ पर बाइंग बनेगी, 19 रुपए से नीचे का स्टॉप लॉस होगा कि अगर वो टूट के खत्म हो गया तो ये रीटेस्टिंग भी खत्म, चैनल भी खत्म, तमाम ट्रेंड खत्म हो जाएगा इसके अंदर। तो वहां पे तो सिर्फ और सिर्फ आपने निकलना है कि स्ट्रक्चर बना ही नहीं है, फेक आउट हो गया। लेकिन ये कंटिन्यू होता है, इस मंथ की क्लोजिंग ऊपर दे देता है और रीटेस्टिंग करके वापस ऊपर आ जाता है। तो 28 रुपए तक के टारगेट के लिए आप इसको कंटिन्यू करेंगे, और 28 रुपए भी फिलहाल यहाँ का टॉप है। तो इसको मजीद कंटिन्यू करेंगे तो डॉक्टर साहब के टारगेट 35 रुपए तक के भी इसके अंदर मौजूद है, तो वहां तक भी आपको ये जगह देगा। अब काफी सारे स्टॉक्स की इस तरह जगह बनना शुरू हो गई है, तो इन पे जो टॉपिक्स है हमारे उस पे लाजमी नजर रखिएगा। उस वक्त तो मैंने कहा था कि इसके 5-6 लाख शेयर लेके हाँ ना तो जी, सीडीसी में फेंक दें और हाँ समझे जी जी, भूल जाएं। बिल्कुल याद है मुझे, बिल्कुल याद है मुझे, आपने बिल्कुल कहा था, दंगल हम करते थे साथ ही। और उस वक्त मुफीज और सोहेल भाई का भी शो आता था, तेजी मंदी शो आता था, आपका दंगल आता था, उसके अंदर आपने सारी बातचीत कही थी और ये सारा सिलसिला हुआ था उसके अंदर। डॉक्टर साहब, फार्मा की जो एक्सपोर्ट्स है वो तो करीबन $457 मिलियन पे पहुंच गई है। अभी पिछले कुछ 6 महीने से 8 महीने से ऑलमोस्ट 9 महीने हो गए हैं, फार्मा उस तरह रैली बना नहीं पा रहा है। वजह क्या नजर आ रही है? एक्यूमुलेट हो रहा है, जरा साइडवेज है, ब्रीदर है? क्योंकि गिरावट तो कहीं पे नजर नहीं आती, खराबी कहीं नजर नहीं आ रही है, बस चल नहीं रहा है, नहीं, उस तरह कोई एक रैली खराबी नहीं नहीं बना है। रहा है। कोई खराबी नहीं है, 6 महीने चलता है फार्मा का सीजन। सर्दियां होती हैं जब आपका सर्दियां गला होती खराब होता है, छाती खराब होती है, एंटीबायोटिक्स की जरूरत होती है। हैं। ठीक है। सही 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 और सही है। लोग सर्दियों में बीमार ज्यादा होते हैं क्योंकि गरीब आदमी को तन ढांपने के लिए, देखें गर्मियों में तो लोग नंगे बदन पे भी सो जाते हैं। जी जी, बिल्कुल सही है। गर्मियों में ज्यादा से ज्यादा मलेरिया और डेंगू होता है ना। हाँ वो भी बहुत कम, एवरेज कम है जी। उसमें उसमें वो कुनीन ही चलती है, रेसोचिन चलती है, तो इस तरह की चीजें चल रही होती हैं, तो वो तो कोई ठीक है ठीक है उससे फार्मा बेचारे की क्या सेल होनी है। हम्म फार्मा की सेल सर्दियों में ज्यादा होती है, तो ये तो ऑटोमेटिक है कि ये जो मार्च से लेके सितंबर तक में इसका रिजल्ट खराब होता है। तो मतलब अब जो सितंबर के बाद जो हिस्सा है वो फार्मा के लिए अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि हाजिर है, सर्दियां शुरू, दौड़ेगा। वो मार्च तक दौड़ेगा चलेगा ये भाई, हिस्सा। लोगों ने हर हर कंपनी ने अपना टारगेट पूरा करना है। ओहो जबरदस्त, वेरी गुड वेरी लोगों की, गुड। हाँ, लोगों की नौकरियां इस पे डिपेंड करती हैं। आप कि आपने क्या ये मजाक समझा हुआ है? ये बिल्कुल ठीक है। इतने वो जो सेल्समैन होते हैं और मेडिकल हाँ। रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हर एक का हम्म टारगेट है, जी। वो उन्होंने पूरे करने हैं दिसंबर में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये बताइएगा, फार्मा के अंदर हम तो बात करते रहते हैं हमेशा फार्मा की, सुहेल साहब खास तौर पे बहुत ज्यादा बात करते हैं फार्मा की और हमेशा एंडोर्स करते हैं फार्मा के अंदर इन्वेस्टमेंट करना। फ्यूचर के अंदर आप एज अ फार्मासिस्ट, एज अ डॉक्टर, एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट इस तरह देखते हैं कि फार्मा के जो शेयर्स हैं उनके प्राइसेस भी हजारों रुपए के हो जाएंगे? में ये है कि देखें, मैंने आपको आगे बताया था कि मल्टीनेशनल तो देखें ना पाकिस्तान से जा रही हैं। हाँ जी तो जो R&D जिसको कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो है वो जी। मल्टीनेशनल्स ही ज्यादा करती हैं। मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं कि जब हम पाकिस्तानी कई दफा कंपनियों की इंस्पेक्शन पे जाया करते थे ना, हम्म तो वो जो खरगोश और चूहे होते थे ना, सिर्फ दिखावे के लिए रखे होते थे। अच्छा। और वो करते कुरते कुछ भी नहीं थे, बस वो पिंजरों में डाल के रखे होते थे कि जैसे ही कोई इंस्पेक्टर जाता था, कोई टीम जाती थी ना, तो उसको दिखाते थे यार साढ़े रिसर्च ऐसे होती है। सही है मैं आपको सीरियस बात बता रहा हूँ। सही ठीक है है। सही है। अच्छा, उसकी जगह पे जब मल्टीनेशनल की हम जाते थे दौरे पे, विजिट पे, तो वो हाँ जी जनाब वो बाकायदा लेबॉर्ट्रीज थी, बड़े में बड़े महंगे इक्विपमेंट, और वहाँ पे वो जो जितने भी ये जो केमिकल ऑस्मोसिस और इस तरह की चीजें, वो यानी जी। कि वो सारे हर तरह के तजर्बात हो रहे होते थे। और हम्म पाकिस्तानियों के ऊपर भी, या और पाकिस्तानी जानवरों पे भी क्लिनिकल वो जो ट्रायल्स कर रहे होते थे, जो नई दवाई आती थी। ठीक बिल्कुल है। ठीक है ठीक अच्छा, है। उसके बाद अब ये जब वो तो अपना ये सब कुछ बेच के चले गए, और अब हाँ ये इनको दे गए। अब पाकिस्तान ने, देखें मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि पाकिस्तान में एक भी कंपनी FDA अप्रूव नहीं है, ठीक है। और हिंदुस्तान में 32 कंपनियां FDA अप्रूव्ड हैं। सही है।
तो अब अगर पाकिस्तान ने फार्मा में तरक्की करनी है तो पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक और यूरोपीय यूनियन के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा। और जो मी टू दवाइयां भी जो बनाती हैं बनाने हैं ना, मी टू से जी। मतलब कि जेनेरिक आपने अपनी रिसर्च नहीं भी करनी है, नया सॉल्ट को नहीं भी लॉन्च करना, तो ठीक है। आपने जो भी जेनेरिक बनाना है उसको ऊपर आपने एक प्रॉपर R&D करके और एक खास क्वालिटी के ऊपर बनाना होता है, जो कि FDA की अप्रूवल, क्योंकि हिंदुस्तान कौन सा कोई अपनी दवाई बनाता है, वो भी सारी मी टू ही सही। बना रहा होता है। जी। बनती अमेरिका में है या जापान में है, ठीक है ना, ठीक या है। यूरोप में कहीं पे दवाई बनती है, स्विट्जरलैंड वगैरह में, तो वो सही है। उसका हिंदुस्तान में जैसे ही पेटेंट खत्म होता है तो वो मी टू शुरू कर देते हैं। लेकिन सही है। उसकी क्वालिटी वो वाली बनाते हैं जो कि वो उनके लिए एक्सेप्टेबल होती है, FDA के लिए। तो हम्म। पाकिस्तान में अगर आप फार्मा ने तरक्की करनी है तो उसको एक तो ये है कि पाकिस्तानियों को इस पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। दूसरा ये है कि अपने साथ कोई भी इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो फॉरेनर्स मिलाएं चाहे कुछ भी मिलाएं, तो ये मिला के तो अपनी कंपनियों को FDA से अप्रूव कराना पड़ेगा और R&D प्रॉपर तरीके से करनी पड़ेगी, और उनके लोग आएंगे इधर इंस्पेक्शन करेंगे, जिस तरह PIA की इंस्पेक्शन नहीं होती कि यूरोप में जी। लैंडिंग के लिए इजाजत मिल गई और सही है। बर्तानिया में लैंडिंग की इजाजत मिल गई, तो उन्होंने पहले जी। आपकी सारा टेक्निकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वो उनको सारा इंस्पेक्ट करके तो इजाजत दी है ना। तो ठीक है। इसी तरह इनका भी आके तो वो सारी इंस्पेक्शन करेंगे और उसके बाद फिर ये सही मानों में, अदरवाइज उस वक्त तक हम सिर्फ ये देखे ना, अरबी भी हमारी दवाई नहीं खाते, दुबई में तो हमारी उस दवाई उस वक्त अवेलेबल तक नहीं आप है। समझते हैं कि ये इनके प्राइसेस हजारों रुपए में नहीं जाएंगे, इनके शेयर प्राइसेस नहीं, उस वक्त तक नहीं जाएगी, सीधी सीधी बात सैकड़ों है। में ही तो घूमता रहेगा। पाकिस्तान पाकिस्तान के अंदर ही मार्केट रहेगी ना, तो वो कोई इतनी वो तो देखे ना यहाँ पे, आप खुद सोचें कि हम क्यों नहीं, हम ये जो ग्लेक्सो था ना, हाँ। ये इसका एक ये जो था ना, एक्टिव जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो थे, API का जी। प्लांट था, यानी कि API रॉ जी। मटेरियल का प्लांट था लाहौर में, जी जी। तो वो बंद कर गए, ठीक सही है। है। और वो शायद सिटी फार्मा ने खरीदा था वो भी प्लांट, और वो भी कराची फिर ले गए थे यहाँ से। तो यहाँ ठीक पे है। यानी कि अकलौता जो रॉ मटेरियल बनाने वाला सिटी फार्मा है पाकिस्तान में, ठीक है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हिंदुस्तान में फिर भी कम से कम 100 से ऊपर रॉ मटेरियल बनाने वाली कंपनी है, क्योंकि पाकिस्तान भी तो देखे ना, अपना रॉ मटेरियल हिंदुस्तान से ही ले रहा था ना। ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर मार्केट थोड़ी है ना, ये छोटी मार्केट है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाते उस तरह। तो अभी तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट आबादी बहुत कुछ, बड़ी आ रही है सर, 475 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है। अभी 500 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट के नंबर आए हैं। 1 ट्रिलियन से ज्यादा की इनकी जो है वो रेवेन्यूज हो गए हैं। फार्मा तो बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान की फार्मास्यूटिकल 80 उसके बिलियन से भी मुकाबले में ऊपर की। उसके मुकाबले में बिल्कुल जी, उसके मुकाबले में कह सकते हैं, लेकिन पिछली जो तो ग्रोथ है। पाकिस्तान का आबादी मेरी बात सुने, पाकिस्तान की आबादी कोई छोटी भी नहीं है, लेकिन हमारी कारकर्दगी खराब है इस मुकाबले में, कि भाई देखे ना, ठीक वो है। एक तरफ 80 बिलियन और दूसरी तरफ 1 बिलियन भी नहीं है, सही है। ठीक है। ठीक है, तो वो कोई मतलब मुकाबला ही नहीं है। थोड़ा वक्त मजीद लगेगा है फार्मा कंपनीज को, आप हाँ, कह रहे हैं। उसमें ये होगा कि सही है। जैसे ही हम ये यूरोप में और अमेरिका में एक्सपोर्ट करने के काबिल होंगे, तो जी। हमारी भी बिलियंस के अंदर एक्सपोर्ट हो जाएगी। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब से स्ट्रेटेजी पूछते हैं जी, और फिर इंशाल्लाह शो को कंक्लूड करते हैं। उससे पहले दोबारा एक दफ़ा रिमाइंडर देता चलूँ मैं आपको, सक्सेस स्टोरीज बहुत सारी हैं। मैं इसी तरह शो में आपको सक्सेस स्टोरीज बताता रहूंगा, तो वो एक लंबी कतार उसकी लग जाएगी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजे हुए हैं और अच्छे खासे लाखों रुपए के लोगों को नफ़े हुए हैं विद इन नो टाइम। और अगर परसेंटेज वाइज अगर वो सालाना रिटर्न पे आप देखें तो सैकड़ों परसेंट के अंदर वो रिटर्न जाता है, जो कि डॉक्टर साहब की स्ट्रेटजीज, डॉक्टर साहब के वॉइस मैसेजेस, डॉक्टर साहब की जो वर्किंग है उसकी बुनियाद के ऊपर वो उसको कॉपी करते करते वो लोग काम कर रहे होते हैं। चाहे हमारे टेक्निकल जो कोर्स है उसके ग्रुप के अंदर लोग हों, वहां भी वो नफा कमा रहे हैं, इवन दो कि अभी तक हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, आखिरी आखिरी सेशन उसका भी बाकी है। और इसके अलावा डॉक्टर साहब का ग्रुप जिस पर पूरी कम्युनिटी है, जहाँ डॉक्टर साहब की अपनी एक पूरी जो लिस्ट बनी हुई है, वो डॉक्टर साहब वहीं पे अपने डॉक्टर मसूद इनसाइट्स के अंदर सारे अपने चार्ट्स, अपनी वर्किंग, अपने मार्किंग, अपने लेवल्स वो सब शेयर करते हैं। और उसके अलावा जो चैट ग्रुप है, वहाँ पे जो दीगर मेंबर्स हैं वो अपनी वर्किंग शेयर कर रहे होते हैं। तो नंबर है 03362444466। दंगल के व्यूअर हैं आप, तो दंगल के व्यूअर होने का सबूत भी दीजिएगा इस नंबर पर रब्ता करके और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के। सर आखिरी बताइएगा, अगला हफ्ता आपने एक तो मुझे अंदिया ये दे दिया, लोगों को भी एक दे दिया कि भाई सिग्नल मिल रहा है मार्केट से और एक नई लैग शुरू हुई है। अब इस नई लैग में जाहिर है जिस तरह की आप बात बता रहे हैं, जिस तरह ओबीवी चल रहा है, RSI ऊपर है, तो लोग तो तेजी में बहुत तेजी कर देंगे ना, लाव में लाव करते रहेंगे। तो काम का क्या दायरा कार नहीं होना नहीं, चाहिए? आप आओ, अरे लॉ में लॉ नहीं करना, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग हाँ। चीज दिखाने दा, लगा हूं। दायरा कार बताइएगा कि हाँ, स्ट्रेटजी क्या रखनी है साथ। जी जी मार्केट जी तो जी। सीधे जा रही है, पता चला मार्केट हमको उल्टा करके सीधा चली जाए।
नहीं नहीं, वो भाई साहब अब बच के ऐसे थोड़ी करना हाँ है। जी जी। जी वो बचने वाला बार तरीकेकार बार नहीं रास्ता कर रहे। बताइए। ये देखें, एक ये जो है ना, इसमें मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि ये बार बार ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये देखें, एक महीने में कमर्शियल बैंक, ऑयल एंड हम्म। गैस, जी ये जो है ये फर्टिलाइजर जी और पावर और सही है। सीमेंट, ये एक महीने में चला है। और एक हफ्ते में ऑयल एंड गैस, पावर, जी फार्मा थोड़ा सा चला है। जी ठीक है। जी और ये जो है ये टेक्नोलॉजी चला है और ऑयल एंड ठीक गैस चला है। बाकी ठीक है। मतलब कुछ ये तीन चार चीजें ही चल रही हैं इस तरह। ठीक है। अब हम्म। आपको जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको दिखानी है ना, वो इधर है, ये मार्केट मैप में। ये सही है। अच्छा जी, ये देखें आपने, ये एक दिन है ना, ये बड़ी मजे की बात है। ये देखें, ये 1 मंथ पे देखें, ये सारा जो था ना छोटे छोटे स्टॉक्स का बहार है, ये सारे ग्रीन है। हाँ हाँ जी। अब आप देखें 1 वीक पे देखें, ये देखें 1 वीक पे ये जो चित्रे छोटे छोटे हैं सारे लाल हो गए हैं। बिल्कुल ये ठीक देखें, है। पेस भी लाल है, यूनिटी भी लाल है, ये टीआरजी, टैली, सिमिट्री, नाम लेते जाएं, एफ सी एस सी भरा पड़ा है, सी एस आई हाँ एल, ए एस टी एल, डी एस एल, ये सारा जी लाल है। सही है। जेड़ा पन्नो लाल है, इसमें भी हाँ आप देख लें, ये सारे ये जो छोटे छोटे हैं ना सारे, अब ये जो है ना, जो जो रैली चल रही है वो सीमेंट के अंदर चली है। ठीक है ना। जी ये जी इसी तरह ये जो पीटीसी, एमडीटीएल, यानी कि ये बहुत स्पीड से मैं बता ये रहा हूं कि बहुत स्पीड से जो 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 छोटे स्टॉक्स होते हैं ना, ये 1 2 दिन 3 दिन चलते हैं, और वो सारे ऊंचे ऊंचे रेट्स पे पकड़ा के ना इनको गायब होते जा रहे हैं। सही है। तो ये एक चीज आपको बतानी थी। और उसके अलावा हाँ, अब आप ये चीज तो मैंने आपको बता दी। अब आप सवाल पूछे, अब आप क्या कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि सर वो जो मार्केट सीधी आप बात कर रहे हैं तो सीधी मार्केट में भी काम करने का तरीकेकार होता है, तो वो तरीकेकार अगले हफ्ते क्या करना है, मतलब स्ट्रेटेजी क्या रखनी है अगले हफ्ते की। स्ट्रेटजी कौन से ये है सेक्टर कि जो कौन से शेयर्स, सेक्टर सेक्टर कौन से होंगे वो तो आपने बताया दो तीन चार, लेकिन अब स्ट्रेटेजी इसमें क्या होगी, किस तरह काम किया जाएगा। स्ट्रेटजी तो देखें एक ही, आप मुझसे कुछ शेयर पूछे, मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या कह रहे हैं। कोई भी शेयर पूछ ले अपनी मर्जी से। शेयर तो नहीं पूछना, पूरी मार्केट की स्ट्रेटेजी पूछनी है, हमारा वक्त अब समझ लें कि एंड हो गया है, शेयर बताने में बहुत वक्त लग जाएगा। स्ट्रेटजी देखें, हाँ स्ट्रेटजी हमेशा, हर चीज की स्ट्रेटजी एक ही है। देखें, मैं सबसे पहले उसको मंथ के ऊपर पॉइंट एंड फिगर पे जाता हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है। आफ्टर ऑल ये मेरे ग्रुप में जो लोग कमा रहे हैं वो एक स्ट्रेटजी की वजह से कमा रहे हैं। जी 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 तो मंथ पे हम, यानी कि हम दो, जो प्राइस एक्शन के ऊपर हमारे पास दो बहुत बड़े बड़े टूल्स मौजूद हैं। एक रेनको है, जी और रेनको के साथ जो है हमारा आरएसआई है, डीएम है, और मैकडी है, ठीक है। और 44 EMA है, और मस्त क्लाउड है। वो ठीक हमारे है। रेनको में हमारे साथ देते हैं। और जो पॉइंट एंड फिगर है उसमें हमारे साथ मस्त है, और जो पॉइंट एंड फिगर के कॉलम्स है। ठीक है। ठीक है। तो ठीक हम है। वो उसको चेक करते रहते हैं कि वो साइडवेज पे है कि मंथली जो है वो रैली के अंदर है। अगर मंथ सारा ग्रीन है और उसकी पुल बैक नहीं शुरू हुआ हुआ हम्म। पॉइंट एंड फिगर में, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी एक कंफर्मेशन होती है कि मार्केट बड़ी स्ट्रांग चल रही है, यानी कि सही वो है। शेयर बहुत स्ट्रांग चल रहा है। अगर वो मंथ के ऊपर ग्रीन है और उसमें रेड नहीं शुरू हुआ पॉइंट एंड फिगर, सही है। और उस वक्त डेली के ऊपर अगर रेनको रेड शुरू हो रहा है ना, तो वो इसका मतलब है कि वो पुल बैक है। ठीक है। जब तक पॉइंट एंड फिगर रेड नहीं होता, हाँ और जी। रेनको डेली में अगर वो रेड शुरू हो जाती है ब्रेक्स, तो इसका मतलब है कि ये पुल बैक है। ठीक और है। पुल बैक जरा सा होता है, मैंने आपको बताया, इंपल्सिव वेव लंबी होती है। हाँ जी इम्पल्सिव वेव लंबी होती है, और वो उसकी शुरुआत आप कह रहे हैं कि अब मार्केट में होने जा रही है आज से। हाँ, मतलब आज से अब आज नहीं, से नजर आ रहा है, सही बिल्कुल ठीक। आज नजर आ बिल्कुल रहा नई पिक्चर खिंच है। अच्छा, चुकी है अब मार्केट के उसके अंदर। बाद, हाँ, उसके बाद फिर जब हम कैंडलस्टिक के ऊपर आते हैं, हाँ तो जी। उसमें भी फिर हम देखते हैं कि अब फिर हम उसकी कंफर्मेशन करते हैं कैंडलस्टिक पे कि भाई मंथ पे अगर अगर वो जो है ग्रीन चल रहा है पॉइंट एंड फिगर, जी
तो अगर अगर हमें इधर भी मंथ पे ग्रीन मिल जाए, क्योंकि कैंडल स्टिक्स जो है ना वो जिगजैग की ज्यादा तेजी कर रही होती हैं, ठीक है सही सही ना। सही सही है। जो पॉइंट एंड फिगर है ना वो उसके नॉइज देखें, उसको नॉइज लेस ट्रेडिंग कहते हैं, और कैंडल स्टिक्स को नॉइज फुल ट्रेडिंग कहते हैं। ये देखें हम्म। कितना फर्क है दोनों के नामों में। जी। कैंडल स्टिक्स को नॉइज फुल ट्रेडिंग कहते हैं, सही है। पॉइंट एंड फिगर और रेनको को नॉइज नॉइज लेस लेस। ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है ठीक है। उसका नाम ही नॉइजलेस ट्रेडिंग है। हाँ जी। और वो प्योर प्राइस एक्शन के ऊपर है, जो कि आजाद होती है टाइम से और वॉल्यूम से। सही। सही है। एक कैंडल, एक एक ब्रिक बनने में 6 दिन भी लग सकते हैं। हाँ। और एक जो वो जो है एक्स बनने में, ग्रीन, जो ग्रीन एक्स बन रहा होता है पॉइंट एंड फिगर में, वो मतलब है कि एक कॉलम जो है ना वो 8 महीने भी लगातार हरा रह सकता है। सही है। तो वो हमें बहुत पक्का फिर देता है कि भाई ये जो पॉइंट एंड जो कैंडल के अंदर जो लाल आ रहा है ना, ये पुल बैक है। हम्म। तो हम्म। अगर कैंडल में महीने में आपका ग्रीन है जी 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 जी। और डेली भी ग्रीन है, तो आप पोजीशन ले। पोजिशन में ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मंथली देखना सबसे इंपॉर्टेंट है हर जगह पे। बिल्कुल ठीक। मंथली अगर देखें ना, तीनों जगह पे आपको कंफर्मेशन मिल गई। हाँ जी, उधर कंफर्मेशन से है। पुल बैक खत्म हो जाना चाहिए रेनको पे। ठीक है। देखिए रेनको में हर हालत में बताता है कि ये पुल बैक खत्म हो गया, सही है। क्योंकि वो हमारे आरएसआई की वैल्यूएशन इस तरह हुई हुई है कि वहां से वो वापस मुड़ जाता है। ठीक है जैसे ही ठीक है। 50 से टकराता है तो वो टकरा के वापस आ जाता है, तो वो पुल बैक खत्म कर देता है। सीधी बात है। बिल्कुल सही। या आरएसआई पिछला जो उसका जो टॉप बना हुआ है उसको तोड़ के आगे को निकल जाता है। हम्म। मैंने आपको पिछली बार भी दिखाया था, मैं आपको फिर एक मिसाल दे देता हूँ, 1 मिनट मैं आपको अभी जी बताता हूँ। जी जी। इसको हम आते हैं, सबसे अच्छा ट्रेंड इस वक्त चल रहा है, देखे ना, नेशनल बैंक का चल रहा है। असल में हमारे पास वो ग्रुप में लोग नहीं भी आते, वो कहते हैं सारा कुछ तो हम आपसे दंगल में सीख लेते हैं। हाँ, मुझे आज दोपहर से रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई थी, डॉक्टर साहब से इचिमुकू की सेटिंग पूछनी है, डॉक्टर साहब से एयरलिंक का पूछना है, और डॉक्टर साहब से जो मूविंग एवरेज की सेटिंग पूछनी है। ठीक है, सब पूछ लेते हैं भाई, ये सब यहीं पे बता देते हैं हम। ये देखें, हाँ जी। ये कैसा ट्रेंड है, ये देखें। जी जी। इसने, ये देखें, ये इसने तोड़ा इसको, जी जी। इसने तोड़ा इसको, हाँ ऐसे ही। इसने तोड़ा इसको, हाँ। और इसने फिर ऊपर। तोड़ा इसको। हाँ। तो ये नेशनल बैंक का ट्रेंड है, और ये देखें, ये ट्रेंड चल रहा है, ये देखें, ये छोटे छोटे पुल बैक्स आ रहे हैं। सही, जबरदस्त। हायर ठीक हाइज है। हायर लोज बन रहे हैं यहाँ भी। हाँ जी, ये इधर हाँ। पुल बैक्स की देखे ना, हाँ, जी ये जी देखें, जी जी। 4 ये 2 ये 2 ये एक। हाँ अच्छा जी ये जी देखें, देखे। अब ये जो पुल बैक्स आ रहे हैं ना, मैं आपको मजे की बात बता रहा हूँ कि ये देखें, ये देखें, ये हाँ। ये है वो पुल बैक। ये एक पुल बैक है, ये दूसरा पुल बैक है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। जी जी जी। ये ट्रेंड है, 1 सही। 2 3 4 5। सही है। अच्छा हालांकि अब देखे ना, इसने सारी उम्र ऊपर तो नहीं जाना, ये जा रहा है नीचे को, ये इसका वीक होता जा रहा है ट्रेंड नेशनल बैंक का। हम्म। तो हम भी होशियार हैं, हम के भी, सही है। अगर ये देखे ना, पहले ये बहुत स्पीड से ये कितना ऊपर है, ये उससे नीचे है, ये उससे नीचे है, ये उससे नीचे, यानी कि इसकी स्टीम खत्म होती जा रही है नेशनल जी बैंक। जी 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 जी। अब एक टाइम आएगा जब ये करेक्ट करेगा, इसने सारी उम्र ऊपर तो नहीं जाना। बिल्कुल ऐसे ठीक ही है। है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अब इधर देख लें, ये देखें, इसका, इसने इसको तोड़ा, इसने इसको तोड़ा, इसने इसको तोड़ा, इसने इसको तोड़ा, और इसने इसको तोड़ दी। हम्म। और ये देखें, ये देखें, ये इसका हाई था, ये इसका हाई था, ये इसका हाई था, ये इसका हाई था, और नीचे। अब क्या है आगे देखें, अब इसमें हुआ क्या है, ये देखें, मैं आपको फिर देखें, इसको पढ़ना भी एक साइंस है। ये देखें कितनी इसकी इसकी स्लोप देखें, इसकी स्लोप देखें, इसकी स्लोप देखें, अब यहां पे और लेट गया है, अब यहां पे जी मजीद लेट गया है। जी 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 जी। दोनों ये स्लोप्स लेटते जा रही है ना। हाँ, एंगल टेढ़ा हो रहा है और मजीद। एंगल ये देखें, ये पहले यूं था, यूं था, यूं था, अब जी ये जी यूं हो रहा है, जी जी जी। ये यूं हो रहा है, ये हाँ। यूं हो रहा है। तो अब एक टाइम जी। आएगा जब ये दोनों मिलने को जाएंगे एक दूसरे को। सही है सही है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो ये होता है चार्ट को हमें पता होता है कि क्या हो रहा है। हम्म।
कि ये पुल बैक चल रहा है, क्या हो रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त आपको पहले बता रहा हूं कि एक नेशनल बैंक में टाइम आएगा जब करेक्शन आएगी। करेक्शन मैं आएगी, आपको बिल्कुल। मैं आपको बताऊंगा कि लॉजिक, वो पुल बैक नहीं होगा, वो करेक्शन होगी। करेक्शन होगी बाकायदा, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है हाँ। सर। बिल्कुल ठीक है। और हमें इसी जो तरह है हम वो। हर चार्ट को पढ़ते हैं, हम इंडेक्स को भी पढ़ रहे होते हैं, हर हाँ तरीका जी। एक कार है, इसी तरह मैं पढ़ रहा होता हूँ, इसी तरह मैं बता रहा होता हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरीके कार को मजीद समझने के लिए, इसके साथ पूरा हफ्ता जुड़े रहने के लिए, क्योंकि ज़रा दंगल हफ्ते में एक दफ़ा आता है और हफ्ते में एक दफ़ा ही हम इस प्रोग्राम को कर सकते हैं, ताकि उस प्रोग्राम की जान और उस प्रोग्राम की जो एसेंस है वो बरकरार रहे। और ज़रा लिमिटेड टाइम होता है, लोग भी कहते हैं बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, आजकल लोगों के पास डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है शायद। तो 1 घंटा 1.25 घंटा हम कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें भी कितनी ही बातें हो जाएंगी। कोशिश हमारी यही होती है कि ज़्यादातर जो आजकल चल रहा हो उसके ऊपर, हालात हाजरा के ऊपर बातचीत कर सकें, लेकिन पूरा वक्त उसके साथ जुड़े रहना, कि आधी रात को भी आपको मैसेज मिले और सुबह उठते साथ भी आपको मैसेज मिले, तो उसके लिए डॉक्टर साहब का ग्रुप आप लोगों के लिए ज्वाइन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वो नंबर मिल लोग ये जाएगा। कहते हैं, सुफियान, जी। जी। लोग ये कहते हैं कि वो जी आप 16-18 क्लासें कर दें। मैं कहा पूरा साल ना करा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बस वो जायदाद भी लोगों नाम को कर देते मसालेदार बातें सुनने में मजा आता है। हाँ वो जी। उनको वो चीजें ले रहे होते हैं, मजे ले रहे होते हैं कि चार्ट पढ़ी जा रहे हैं। हाँ, बोला स्टॉक का पूरा पोर्टफोलियो ही आपके नाम कर देते हैं सर हम। आप छोड़ दें, हाँ, हम तो काम आप सारा मैं छोड़। कहा मेरी लिस्ट तो 150 की है, तो वो तो फिर 2 साल में स्टॉक ही पढ़ता रहूंगा। सही बात है, सही बात है। तो ये आप लोगों ने खैर ग्रुप पे ज्वाइन रहेंगे तो ये जो सारे स्टॉक हैं डॉक्टर साहब की 150 200 की लिस्ट, वो बता रहे होते हैं कंटिन्यूसली, लेवल बाय लेवल स्टॉक्स बता रहे होते हैं। तो बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको, लाजमी बहुत ज्यादा फायदा होगा मार्केट में काम करने क्या का एक तरीका और चीज, अगर। एक जी। और चीज दिखा दें सुफियान, ये जो है एक मिनट, एक वो तो रह जी ही जी। गया यार, जो हाँ। असल बात है। अच्छा, असल रह गया आप। हाँ, नंबर जब तक आप लोग नोट कर लीजिए, 0336 2444466, जिसके जरिए आपने व्हाट्सएप ये जो ग्रुप में ज्वाइन इंपॉर्टेंट होना है बात डॉक्टर मैंने साहब के। बतानी थी ना, एक ये जी मेरे बिल्कुल। असल में देखें बातों बातों में बात रह जाती है जी कि जी। आज जो है 114 स्टॉक्स ने डेली ब्रेकडाउन दिया है। डेली ब्रेक डाउन दिया है। जी, 108 ने ब्रेकअप दिया है। हाँ। ये आपको सही बात है, बतानी थी मैंने। सही है, बिल्कुल ठीक है। बहुत खुश ना हो, वो आपके वो जितने जो छोटे स्टॉक्स थे ना, हाँ, वो खराबी पैदा कर रहे हैं मार्केट में। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल आपको ठीक है। बताना था कि भाई साहब, ये है, एक ये है, और एक ये मैजिक लाइन एनालिसिस देखें आप मेरा। हम्म। ये जो इस वक्त इन पोजीशन जो है ना, ये चल रही है सारी, ये सारी, यानी कि इन्होंने मैजिक लाइन तोड़ी हुई है, और इसमें ये सारे स्टॉक्स चल रहे हैं। फिफ्टी ठीक है। सेवन स्टॉक्स इस वक्त चल रहे हैं जो कि मैजिक लाइन तोड़ के लोगों ने पोजीशन ली हुई है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। 57 स्टॉक्स में। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और उसमें जो 96 स्टॉक्स को जो है ना, ये वो है आउट ऑफ पोजीशन, से मुराद ये होती है कि जिसको मैजिक लाइन ने रोक दिया कि हमने पोजीशन नहीं लेनी। सही है। यानी कि ये सारे वो स्टॉक्स हैं जिनको उसने रोक दिया कि सॉरी, इसमें कोई पोजीशन नहीं लेनी। हम्म। और उसमें ये जो हैं ये सारे, ये 96 स्टॉक्स हैं जिसमें उन्होंने कहा कि नो पोजीशन। सही है। ये हमारी जो मैजिक लाइन होती है ना, वो हमें रोक देती है कि इसके अंदर नहीं जाना, आप फंस जाएंगे। ठीक ठीक। क्योंकि अदरवाइज तो हर कोई हर चीज में जा घुसता है। हाँ, वो तो ये पहले से आपको मैंने खबरदार बताना कर था कि देती है देखे, आपको क्या ये उसके अंदर नहीं ये जाना। हाँ, ये हमारा खुद एहतसाबी का एक अमल है जो कि सारा वक्त रोजाना चल रहा होता है। खुद है सावी का, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और इसमें ये देखें, ये ब्रेकआउट स्टॉक्स हैं। हम्म। ये 108 ने ब्रेकआउट दिया है, 114 ने ब्रेक डाउन दिया है, हफ्ते में जी 118 ने ब्रेकअप दिया है, और ये 68 ने डाउन दिया है। और जी। मंथ में 184 ने ब्रेकअप दिया हुआ है, और 25 ने डाउन दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मंथ में दिया ना। ये देखें, मैं सही है। हमारी ये बहुत ही प्यारी वेबसाइट है यार। ये देखें, ये सारे वो स्टॉक हैं जो कि मंथ में नीचे जा रहे हैं, तो इनसे तो बिल्कुल ही बचना है। सही है।
ये जिस तरह अल गाजी ट्रैक्टर है, फिर बोलान हम्म। कास्टिंग है, ये इतने मंथ में ब्रेक डाउन दिया हुआ है। सही सही सही। तो फिलहाल ये इनका मैंने ऊपर पढ़ी। जाने का कोई चांस नहीं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। शो का टाइम भी पूरा हुआ है हमारा। और आप सभी ने शो के बाद भी जुड़े रहना है टीम स्टॉकीफाई के साथ, या डॉक्टर साहब के साथ, मतलब उनके ग्रुप पे, और या हमारे साथ अकाउंट ओपनिंग करवानी है। नंबर है 0336244466। अभी रब्ता कीजिए, जो भी तफसीलात आपने सर्विसेज के हवाले से लेनी है वो लाजमी लीजिए। डॉक्टर साहब का ग्रुप लाजमी ज्वाइन कीजिए, एटलीस्ट 1 महीने के लिए लाजमी ज्वाइन कीजिए। बिजनेस करने का तरीकेकार आपको पूरा समझ आना शुरू हो जाएगा और आप खुद ही उसे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट दंगल में आप लोगों से इसी तरह मुलाकात होगी। अपने जो भी सवालात हैं, अपना फीडबैक है, कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिएगा। हमारी टीम आपके कमेंट्स लाजमी पढ़ती हैं और उसे अपने शो में शामिल भी करती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।